अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? आवाज़ आ रही है आप लोगों को? अम, वालेकुम सलाम, आवाज़ आ रही है? प्लीज़ कंफर्म, आवाज़ आ रही है या नहीं? वॉइस नहीं आ रही तो प्लीज़ अपनी चेक करें कि वहाँ पे कि बिकॉज़ यहाँ से बिल्कुल सही वॉइस आ रही है। वालेकुम अस्सलाम। वॉइस का किस किस को इशू है? वॉइस का किस किस को इशू है? वॉइस आ रही है, किस किस को वॉइस आ रही है? जी वालेकुम अस्सलाम। आप ये दानियाल कौन है जिसने कनेक्ट किया है? कंफर्म करें पहले कि ये दानियाल कौन है, नहीं तो हमें आपको डिस्कनेक्ट करना पड़ेगा। दानियाल, आप अपना नाम बताएं, नहीं तो हम आपको डिस्कनेक्ट। चले, ठीक है। ठीक हो गया, ठीक हो गया। ठीक है। बाकी वॉइस आ रही है तो हम 1-2 मिनट तक स्टार्ट करते हैं, ताकि जो है ना, सारे ज्वाइन अप कर लें। ठीक हो गया दानिश भाई। ओके, नाउ सेट, सबको वॉइस आ रही है? हम कंटिन्यू करें? चले, हम 8:40 पे स्टार्ट करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ तब तक सबका हो जाएगा, सेटअप हो जाएगा, कनेक्टिंग हो जाएगा।
हाँ जी, आवाज़ प्लीज़ बताते रहें कि जिसको इशू है रिकनेक्ट हुआ हुआ है और इशू आ रहा है। इशू तो नहीं आ रहा ना? अच्छा, अब आ रही है तो फिर मैं स्टार्ट करता हूँ। स्टार्ट कर दूँ मैं, आप लोग बताएं। चलें, ठीक हो गया। सबसे पहले तो आज हम डिस्कस करते हैं क्लिक बैंक को पहले। क्लिक बैंक का आइडिया किसको अच्छा लगा था और किसको बुरा लगा था, हम पहले तो उसको डिस्कस करते हैं कि क्लिक बैंक कैसा एक्सपीरियंस रहा है। ये तो पहले बताएं आप लोग कि जो हम क्लिक बैंक के अगर हम एड्स को डायरेक्ट प्रमोट करते हैं लैंडिंग पेज से, और जो लैंडिंग पेज है वो डायरेक्ट ऑर्डर पेज पे जाएगा बजाय कि क्लिक की एफिलिएट ऑफर के, तो ये फॉर्मूला कैसा लगा सबको? अच्छा, अभी जिसने बोला है मुझे अच्छा लगा था, इसका नाम क्या है? नाम मेरे पास नहीं शो हो रहा, जिसने कहा कि मुझे अच्छा लगा था। ठीक हो गया, गोहर है। अच्छा, मसला ये कि डायरेक्ट पेज वाला फॉर्मूला समझ नहीं आया। ठीक हो गया, फॉर्मूला सुपर था। ठीक हो गया दानिश भाई। चलें अब आप ये बताएं कि आप लोगों में से पहले ट्राई किसने किया था उसको, जो वो मैंने फाइल बताई थी। ट्राई किया किसी ने, और ये अलग बात है, मुझे लगता है शायद समझ किसी को नहीं आया। अच्छा, आप काम कर रहे हैं, बट दानिश भाई आप तो काम कर रहे हैं उसके साथ ना, क्लॉकिंग के साथ और ब्लैक हैट के साथ। अच्छा। अच्छा, अब मैंने ये फॉर्मूला दिया था, अब हम इसको इम्प्लीमेंट करके निकालते हैं कि हमने अगर किसी प्रोडक्ट के ऑर्डर पेज पे जाना हो तो उसका क्या तरीका है, वो मैं आपको बताता हूँ। चलिए, लेट से मैं एक अपना अकाउंट खोलता हूँ। जो वो अकाउंट जैसे आप लोगों के सामने मेरे कोई डाटा ना आ सके, इस अकाउंट का नाम है हैप्पी मज़ा। ठीक है, मैं आपके सामने करके दिखाता हूँ कि जो है ना, हमने कैसे डायरेक्ट ऑर्डर पेज पे जा सकते हैं आप। ठीक है, ये और किसी ने ट्राई किया था दानिश और गोहर के अलावा? फहाद में या हारिस ने या जाहिद ने या सादिया ने ये ट्राई किया था फॉर्मूला कि हम कैसे डायरेक्टली जो है भेजें ऑर्डर पेज पे बजाय एफिलिएट ऑफर के, तो सबको लगे कि प्रोडक्ट ही हमारी है। अच्छा, ये थे कि इनके देख के किसी ने ट्राई नहीं किया। ठीक हो गया। चले, मैं आपको बताता हूँ कि अब हमने कैसे भेजना है यहाँ पे। चले, हम लेट से मार्केट प्ले हम जाते हैं, रिपोर्टिंग में जाते हैं। ठीक है, हम रिपोर्टिंग में जाते हैं। यहाँ से चलो हम रिपोर्टिंग में चले गए। यहाँ से हम एनालिटिक्स में चले गए। अच्छा, अब यहाँ ये देखें,
लेट से हमारी ये प्रोडक्ट है, एक पासवर्ड रीसेट प्रोग्राम है विंडोज़ का, ठीक है। हमने ये इसको पकड़ लेंगे, रीसेट पास है। हमने इसका डायरेक्टली ऑर्डर पेज कैसे बनाना है, ठीक है। उसका तरीका ये है, अब यहाँ ये क्या लिखा हुआ है, आइटम डॉट एफिलिएट अंडरस्कोर वेंडर डॉट पे डॉट क्लिक बैंक डॉट नेट। इसका क्या बनेगा, HTTP, ठीक है। हमारी प्रोडक्ट थी पासवर्ड रीसेट है, ठीक है। हमारे पास उसका वेंडर नेम आ रहा है। चलो हम इस रीसेट पास को पकड़ते हैं, ठीक है। ये हमारा वेंडर नेम है, यहाँ से हमने वेंडर नेम पकड़ लिया, ठीक है। हमने ये वेंडर नेम पहले आइटम है, आइटम 1 कर देंगे। आइटम हमेशा 1 या 2 ही होती है एफिलिएट की, हमें पता चल जाएगा 1 वाली वो ऑफर है या नहीं, ठीक है। आइटम डॉट एफिलिएट अंडरस्कोर वेंडर, एफिलिएट का आईडी क्या था, मेरा एफिलिएट का आईडी था हैप्पी मजार, ठीक है। ये मेरा यूजर नेम था, मैंने अंडरस्कोर डाला, ठीक है। ये मेरा वेंडर आईडी है जिसकी मैं प्रोडक्ट प्रमोट कर रहा हूँ, और ये मेरा एड्रेस है, ठीक है। नजर आ रहा है सबको ये। अब मैं इसको क्लिक कर दूंगा, ठीक है, और एंटर कर दूंगा ये। ठीक हो गया, देखा आप लोगों ने, ये देखें आप, मेरा एफिलिएट आईडी भी नजर आ रहा है, और मैं डायरेक्ट ऑर्डर पेज पे आ गया हूँ। हाँ, जहाँ तक ना दानिश का क्वेश्चन कि आइटम 1 और 2 वाला चक्कर समझ नहीं आया, ये खुद से लगाना पड़ेगा या कहीं से कंफर्म भी कर सकते हैं। अच्छा दानिश भाई, ये हमें चेक करना पड़ेगा खुद से, ठीक है। हमें यहाँ पे ना देखना पड़ेगा, लेट से अब मैंने तो जो है ना, ये मेरा पासवर्ड रीसेटर का मैंने प्रोग्राम है, विंडोज एक प्रोडक्ट उसको प्रमोट कर रहा था मैं, ठीक है। अब मैं अमूमन तो ये 1 वाला ही होता है, ठीक है, नहीं तो मैं 2 वाला करके देखूं, 2 से देखूं इससे कोई और ऑफर तो नहीं है। 2 3 4 5 तक इन्हीं यूजुअली ये इससे ज़्यादा प्रोडक्ट होती ही नहीं है, किसी भी एफिलिएट वेंडर की होती ही नहीं है। हमें 5 में से पता चल जाएगा हमारी प्रोडक्ट कौन सी वाली है। देखें, जब हमने 2 किया तो कहते दिस प्रोडक्ट इज इनएक्टिव और नो लॉन्गर फॉर सेल, पता लग गया वो प्रोडक्ट 1 हमारी उसकी है, ठीक है। ठीक हो गया। अब लेट से अगर हमने चलो हम एक और करते हैं, हम लेट से हम किसी और प्रोडक्ट का करते हैं, ठीक है। और हम चले जाते हैं एनालिटिक्स में। क्योंकि वो प्रोडक्ट ही इसके ऊपर काम करें, चलें ये देखें ये क्या प्रोडक्ट है, मुझे भी नहीं पता क्या है, मुझे लगता है ये प्रोडक्ट सही नहीं है ये वाली। तो चले हम उसकी आसानी के लिए ना थोड़ा सा हम डाटा ज़्यादा ले लेते हैं, ठीक है। हम ना करते क्या है कि हम ना लास्ट ईयर का ट्राई करते हैं। लास्ट ईयर इनके ज़्यादा नहीं देते ये लोग, ठीक है। चलो लेट से हम लास्ट ईयर देखते हैं, क्या पता क्या क्या प्रोडक्ट होंगे, मुझे नहीं पता। कुछ हमें न्यू प्रोडक्ट्स देखनी, ठीक है। ठीक है, चलो लेट से हम ये देखेंगे स्पीड डॉक्टर है, ठीक है। हम इस प्रोडक्ट ये मसल एक्सेप्ट इसको पकड़ते हैं, ठीक है। हमारा लिंक क्या था, लिंक था हमारा ये वाला, ठीक है। अब हमने क्या करना है, ये वेंडर आईडी उठाया, ठीक है, और हमने ये डाल दी यहाँ पे इसकी जगह पे, ठीक है। ठीक है, और अब ये डायरेक्ट जाएगा ऑर्डर पेज पे, ठीक है।
ये बेसिकली है कि आप अपना लैंडिंग पेज बनाएं और डायरेक्टली खुद ही ऑफर को प्रमोट करें। अच्छा, अब पता लग गया कि जनाब 1 से ऑफर नहीं खुली। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, हमने 2 पे चेक करना है। 1 से ऑफर नहीं खुली तो हम 2 पे देखेंगे, 2 पे ये है ऑफर। मुझे लगता है ये एफिलिएट ही बंद हो गया, इसकी प्रोडक्ट ही डिसेबल हो गई होगी। हाँ, ये इसकी खुली होगी, सॉरी, उसकी ना प्रोडक्ट ही डिसेबल हो गई हुई है। हमें ये भी देखना होगा प्रोडक्ट वैलिड भी है ये नहीं है। पीसी स्पीड डॉक्टर, चलो हम इसको देखते हैं। हम्म, ये देखें, पीसी स्पीड डॉक्टर का आ गया, साथ ही आ गए। ठीक है, चलो लेट से हमें ना असल में उसके लिए फिर स्टैट्स में वेट करना पड़ेगा देखने के लिए, चूंकि एक आधा हम क्लिक करते हैं ना, तो हमें स्टैट में वेट करना पड़ेगा देखने के लिए कि उसको वेंडर ने वहां से पता चलने में थोड़ा सा टाइम लगता है। बट चलो हम यहाँ से देखते हैं। हम्म, अब जैसे कि ऑफर है 3 वीक डाइट वाली, ठीक है। इसका आपको पता लग रहा है ना, इसका वेंडर आईडी क्या है, 3 वीक डाइट है। ठीक है, हम इसको देख लेते हैं। ठीक है, ये देखें यहाँ पे आ रहा था ना, छोटा सा बिल्कुल, ये यहाँ पे एक आ रहा होगा, ये लेफ्ट साइड पे नीचे से बिल्कुल, 3weekdiet.hop.clickbank, हमने यहाँ से इसको पकड़ा। ठीक है, हमारा ये था पूरा बना हुआ। ठीक है, ये हमारा यूआरएल थी, इसमें सिर्फ हमने पीसी स्पीड की जगह पे 3 वीक को डाल देना है। चलो ये लो, ये 3 वीक को हमने यहाँ पे डाल दिया। ठीक है, ठीक है जी, ये देखो डायरेक्ट अब आ गया 3 वीक डाइट का ऑफर के ऊपर। ठीक है, ठीक है, ठीक है दानिश भाई, समझ आ गया ये मेथड। अच्छा, अब इसका फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा ये है कि हम डायरेक्टली गूगल एडवर्ड्स पे प्रोडक्ट प्रमोट करें अपनी लैंडिंग पेज के साथ, और डायरेक्ट ऑर्डर पेज पे, ये बाय नाउ पेज पे जाकर तो सबको लगा प्रोडक्ट हमारी है, हाई सेल्स मिलेंगी। क्योंकि है ना, लैंडिंग पेज से और ऑर्डर पेज पे जाए और फिर वहां से मतलब लैंडिंग पेज से जाए एफिलिएट ऑनर के पेज पे, फिर वहां से ऑर्डर पेज पे जाए तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। डायरेक्ट हम ऑर्डर पेज पे अपनी लैंडिंग पेज से लेके जाए, सबके सामने इंप्रेशन जाएगा, प्रोडक्ट हमारी है, प्रमोट करने में भी आसानी रहेगी और हाई इनकम स्ट्रीम भी हो जाएगा जनरेट। क्या ख्याल है आप लोगों का? आई थिंक दिस इज वन ऑफ द बेस्ट मेथड टू अर्न, अगर आप लोग चाहें, मेहनत करें, कोशिश करें तो। चले दानिश भाई, बेस्ट हो गया, आज ही आप करें और आज ही हमारे ग्रुप में सबको रिजल्ट बताएं कि कैसा है। कोई कैंपेन के हवाले से हेल्प चाहिए तो मैं आप लोगों को कर दूंगा। ठीक है, डन हो गया ये, तो फिर हम आगे चले सेगमेंट पे, अगर ये समझ आ गया तो। फहद, आपका इंटरनेट कनेक्शन ठीक है क्या? ये आप चेक कर रहे हैं, आपकी जो स्क्रीन स्टक हो रही है, आपके इंटरनेट का कहीं मसला तो नहीं है?
बाकी सबको ये क्लिक बैंक वाला मेथड समझ आ गया है तो बता दें। चलें, ठीक है। मुझे लगता है सिर्फ दानिश भाई को समझ आया, हमारे पास और भी ग्रुप पे लोग हैं। फहद, आपको मैंने कोई चेंज नहीं किया, सिर्फ आपकी मैं वॉइस म्यूट करता हूँ क्योंकि आपके शोर आ रहा होता है, इसलिए मैं आपकी वॉइस को म्यूट करता हूँ। नहीं तो अपना माइक बंद करें, मैं आपको म्यूट ही ना करूँ। जाहिद कह रहे हैं कि वैसे तो प्रोडक्ट हम मार्केट प्लेस से उठाते हैं, इस मेथड से हम एनालिटिक्स से जाएंगे। कैसे जाहिद भाई, कैसे जाएंगे हम? जाहिद हम कैसे हम एनालिटिक्स से जाएंगे? इसमें तो हमारे पास जो है डेटा तो आएगा। क्योंकि हमारे ट्रैकिंग कुकी तो डली हुई है तो हमारे पास डेटा तो आएगा। क्या ख्याल है जाहिद आपका? अगर समझ आई है तो हम आगे मूव करें। जाहिद, आपको समझ आई है? जाहिर हमारा एक तो आप प्राइवेट में ना पब्लिक में क्वेश्चन कर लें ताकि सबको पता चले क्वेश्चन क्या है। और दूसरा ये है कि हमारा डाटा आता है, एनालिटिक्स आता है, क्योंकि हमारी कुकी, ये देखें हमारा एफिलिएट आईडी आ रहा है सामने, ये देखें नजर आए, हमारा एफिलिएट आईडी पूरे ऑर्डर में आ रहा है। हमारे पास पूरा एनालिटिक्स पे ट्रैक हो रहा है कि हमारे ऑर्डर पेज पे जितने लोग आए हैं सारा ट्रैक होता है। ठीक है। अब हम आगे चल रहे हैं फेसबुक एड्स की तरफ। आज हम कोई एक आधी नई ऐड बनाते हैं आप लोगों के सामने, ताकि मैं आप लोगों को दिखाऊं कि हम जो है वो ऐड कैसे बनाते हैं। चलो जनाब, हम लेट से हम इस अकाउंट में जाते हैं। ठीक है, ठीक हो गया। हम्म, हम्म, ठीक हो गया। अच्छा, आज हम एक ऐड बनाएंगे, नहीं बनाने लगे हम। ठीक है, क्रिएट ऐड करने लगे हैं हम। ठीक है, फेसबुक के ऊपर। इसको क्या हो गया है, ये क्यों स्टक हो गया है? ठीक हो गया। अच्छा, अच्छा, मैं आप लोगों को एक बात बताऊं। कुछ एक चीज़ें हम डिस्कस कर लें कि बेस्ट कैंपेन्स कौन कौन सी होती हैं। ठीक है, मैं आप लोगों को बात बताऊं कि लेट्स से अगर आपने बूस्ट योर पोस्ट करके अपनी वेबसाइट के लिंक को प्रमोट कर रहे हैं ना, तो ये दैट इज गोइंग टू बी अ लिटिल एक्सपेंसिव फॉर यू। इससे बेहतर है कि आप सेंड अ पीपल टू डेस्टिनेशन ऑन और ऑफ फेसबुक करें। ठीक है, ये बेटर ऑप्शन है। ठीक है, हम इसका नाम रख देते हैं। ठीक है, लेट्स से हम इसका नाम रख देते हैं पीपीसी
ट्रेनिंग नाम रख देते हैं कैंपेन का, ठीक है। हम इसमें सब ऑप्शंस को डिस्कस करेंगे, जो जो फेसबुक के पास ऑप्शंस हैं, हम इसके साथ क्या क्या इमेजेस के साथ जाएंगे, ठीक है। अच्छा, हम सबसे पहले तो हम देखेंगे, हम ऑप्शन नहीं क्रिएट करेंगे। आप लोगों को एक मैं बात बता दूं कि अभी हमारे पास जैसे ये ऑप्शन है, हमारे पास क्रिएट हुई हुई ऑडियंस, ये ऑडियंस हुई हुई है 100,000 10,000 लाख, 2,80,00,000 की ऑडियंस हुई हुई है। दिस इज नॉट राइट ऑडियंस जिसको हम टारगेट करें, ठीक है। ये इसने कुछ हमारी पुरानी कैंपेन से इसने डाटा उठाया हुआ है, बट अभी हम इसको सेट कर देते हैं। आप लोगों को अगर जानना हो कि पूरे पाकिस्तान में कितने लोग फेसबुक के ऊपर हैं, तो यहाँ पे डाल दें पाकिस्तान, ठीक है। तो पता चल जाएगा जनाब पूरे पाकिस्तान में कितने लोग हैं। 1,40,40,00,000 के करीब लोग हैं जो फेसबुक यूज करते हैं पाकिस्तान में, ठीक है। दिस इज एन एवरेज, ठीक है। हम देखिए, हम लेट से मैं प्रमोट कर रहा हूँ अपना जो ब्लॉग है उसको लोगों के दरमियान में, ठीक है। हमारी ऐड है कि जिसमें हम लोगों के दरमियान, लोगों को, पाकिस्तानी ऑडियंस को हमने अपनी ब्लॉग है alireza.co, हम उसको प्रमोट कर रहे हैं, ठीक है। अब हमने क्या ऑडियंस रखनी है, आप लोगों के ख्याल में हमारे पोटेंशियल रीच ज़्यादा होनी चाहिए या कम होनी चाहिए? कोई बताएगा इसमें से? कम होनी चाहिए, कम क्यों होनी चाहिए? सवाल ये है कि हमारी जो पोटेंशियल रीच जो यहाँ पे 1,40,00,000 शो हो रहा है, ये पोटेंशियल रीच हमारी ज़्यादा होनी चाहिए या कम होनी चाहिए? गोहर कह रहा है कि स्पेसिफिक पीपल होने चाहिए जो इंटरेस्ट रखते हो। हारिस कह रहा है ज़्यादा होने चाहिए। और दानिश भाई कह रहे हैं कि कम हो बट टारगेटेड हो। हम एक एक करके पूछ लेते हैं। हारिस भाई, ये जो है वो ज़्यादा क्यों होने चाहिए? फहद भाई का भी एक ही टारगेटेड हो। अब पहले हारिस भाई बताएं कि ये ज़्यादा क्यों होने चाहिए, फिर हम उसके बाद कोहर, दानिश और फहद से पूछेंगे कि ये इनके ओपिनियंस के बारे में। हारिस भाई पहले बताओ, जल्दी से बता दो कि ये ज़्यादा क्यों होनी चाहिए। अभी हमने इंटरेस्ट तो सिलेक्ट किया ही नहीं है। देखिए, मैं इंटरेस्ट की तो बात नहीं कर, मैं कह रहा हूँ हमारे पोटेंशियल ज़्यादा होनी चाहिए या कम होनी चाहिए। हारिस, मेरा क्वेश्चन ये है। फहद का है 20 to 40 एज ग्रुप। नहीं फहद भाई, मेरा क्वेश्चन है कि हमारी पोटेंशियल रीच कितने होने चाहिए, कितना फिजिबल है? पोटेंशियल रीच के कितने लोग होने चाहिए, कितना फिजिबल है? क्वेश्चन मेरा ये है कि पोटेंशियल रीच कितने थाउजेंड का हो, ये कितने हो तो ज़्यादा होनी चाहिए, कम होनी चाहिए? सिंपल सा क्वेश्चन, आप लोग हम कॉम्प्लिकेटेड बनाते हैं। मैंने इंटरेस्ट की तो बात ही नहीं की अभी। कम हो, क्यों कम हो, इसकी वजह? अच्छा, मैं आप लोगों को बताता हूँ वजह। मुझे लगता है हम बात बहुत लंबी कर जाएंगे, मैं आपको वजह बताता हूँ, गौर से सुनना है आप लोगों ने, ठीक है। फेसबुक ना का एक मैकेनिज्म है, ठीक है, एल्गोरिदम है, जिसके मुताबिक फेसबुक पे ना आपके मैसेजेस ट्वीट होते हैं या शेयर होते हैं, ठीक है। अब हर पोस्ट जब हम फेसबुक के ऊपर अपलोड करते हैं ना नई वाली, तो वो स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल को पहले शो होती है। अगर लोगों का इंटरेस्ट जाता है तो उसी तरह से वो एक्सपैंड होकर भर भर के लोग देखते हैं। कभी आप लोगों ने देखा होगा कि आप लोगों की पोस्ट को बहुत ज़्यादा कमेंट मिलते हैं और कभी कोई कमेंट ही नहीं मिलता, कभी कोई लाइक ही नहीं मिलते। आप लोगों ने कभी ये चीज़ फील किया कि कभी किसी पोस्ट को बहुत ज़्यादा कमेंट्स वगैरह मिले हो और फिर कभी किसी को किसी ने लाइक ही नहीं किया हो? कभी ऐसे किसी ने फील किया? आपने कभी इस चीज़ को एनालाइज किया है कि इसके पीछे वजह क्या है, क्यों ऐसा होता है?
हाँ गोहर, आपने भी इनके फील किया है, क्या वजह है? वायरल नहीं हो जाती है वो पोस्ट, लोग लाइक नहीं करते हैं, क्यों? सादिया, आपसे भी सवाल है कि क्यों? वजह नहीं पता, नहीं एनालाइज किया आप लोगों ने कभी इसको बैठ के? अब हाँ, जहाँ पे दानिश ने कहा कि उनके इंटरेस्ट के हिसाब से नहीं होती, ठीक है, और हारिस ने कहा कि सर इंटरेस्ट बेस्ड नहीं होती, ठीक है, इसलिए लाइक नहीं करते, क्योंकि सर लोग पसंद नहीं करते वो चीज़, ऑफ टॉपिक होता है उनके लिए वो चीज़। बिल्कुल, हम काफ़ी हद तक सही पहुंच गए। देखें, जब लोग कहते हैं ना कि यार मुझे फेसबुक पे अपने फैन पेज पे लाइक्स चाहिए, 1,000 लाइक मैंने लेनी है, 2,000 लाइक मैंने खरीदनी है, 5,000 लाइक मैंने खरीदनी है, ये आपका कोई अच्छा क्राइटेरिया नहीं है। ये कभी भी लाइक्स नहीं खरीदनी चाहिए अपने पेजेस के लिए, ठीक है, कभी भी नहीं खरीदनी चाहिए, कभी भी नहीं। मैं कभी भी नहीं रिकमेंड करता किसी को कि जनाब आप लाइक्स खरीदें। लोग कहते हैं सर 2,000 लाइक खरीद लें, 5,000 खरीद लें, हमारा ज़रा इंप्रेशन अच्छा जाएगा पेज का। नहीं, वो आपके पेज के लिए विजिबिलिटी, रीच के लिए बहुत ख़राब हो जाता है। आपके ऑर्गेनिक देखें, हमने हमारे लेट से हमारा फैन पेज है ना, हमने उसकी ऑडियंस को समझना है, हमारी शुरू से ही टारगेटेड ऑडियंस होनी चाहिए, तभी हमारी रीच अच्छी जाएगी। अगर लेट से हमने हर एक बंदे को ऐड किया हुआ है, हम लोगों को जाके कह रहे लेट से हम एक एक चीज़, हम मेरा ब्लॉग है, ठीक है, alireza.co, मैंने इसकी अगर मैं कर रहा हूँ ना प्रमोशन, तो मैंने इसमें सिर्फ उन्हीं लोगों को अपनी ऐड या उन्हीं लोगों को कहना मेरा पेज लाइक करें जो मेरी फील्ड से बिलोंग करते हैं, ठीक है, जो मेरी आईटी की फील्ड से बिलोंग करते हैं, जो फ्रीलांसर हैं, जो फाइवर पे काम करते हैं, जो ब्लॉगर्स हैं, जो डिजिटल मार्केटिंग में फील्ड में हैं, यही लोग हैं। इसके अलावा अगर मैं अपने पेज में लोगों को ऐड करूंगा ना, तो होगा क्या कि वो लोग देख के उनके इंटरेस्ट की पोस्ट होगी ही नहीं, उन्होंने देखनी ही नहीं पोस्ट, उन्होंने ना इस पे होल्ड करना है, ना क्लिक करना है, ना लाइक करना है, ना कमेंट करना है, ना इसकी स्क्रीन को व्यू हो, अपनी स्क्रीन ब्राउज स्क्रॉल करते हुए उस पर होल्ड करनी है। क्यों? क्योंकि नहीं यार ये क्या चीज़ है, बेकार ब्राउज। उससे मेरी ऑर्गेनिक रीच कम होती जाएगी, आहिस्ता 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 कम होकर ख़त्म हो जाएगी, और मैं कहूँगा सर मेरी ऑर्गेनिक रीच अच्छी नहीं है, मैं ये वाला शिकवा लेके आ जाऊँगा। इसी वजह से हमने स्टार्टिंग से ही वही लोग ऐड करने हैं, उन्हीं लोगों को अपनी ऐड दिखानी है जो हाईली रेलिवेंट हो हमारी फील्ड के। इससे हमारा पता क्या होगा, एक तो हमारी कॉस्ट कम होगी, दूसरी चीज़ क्या है, हमारी ऑर्गेनिक रीच हाई होगी। ऑर्गेनिक रीच हाई होने का मैंने मेथड ये भी बताया था कि मेथड ये भी होता है बाजूकात कि हम एक पोस्ट को प्रमोट करते हैं और दूसरी वाली हम प्रमोट नहीं करते, हम उसको ऑर्गेनिक रीच उससे बेहतर करते हैं। तीसरी वाली पोस्ट को प्रमोट करते हैं, चौथी को नहीं करते, पांचवी को प्रमोट करते हैं, छठी को नहीं करते। उससे हमारी ऑर्गेनिक रीच अच्छी हो जाती है। और असल में जितनी अच्छी हमारी ऑर्गेनिक रीच होती है, उतनी ही अच्छी हमारी पेड रीच होती है, क्योंकि फेसबुक को जो डाटा मिलता है आपकी प्रमोशन चलाने के लिए, वो आपकी ऑर्गेनिक रीच से मिलता है, ठीक है। हमने उसी हिसाब से शुरू से ही अपना पेज इसी मेथड से बनाना है, उसी मेथड से कैंपेन चलानी है, अपनी अपने क्लाइंट्स की, सबको ये चीज़ें हमने अपने क्लाइंट्स को खुद एजुकेट करनी है। जहाँ ज़रूरत हो हम उनको बताएं सर ये चीज़ सही है, ये सही नहीं। हमारा काम है एज ए मार्केटर्स, हमारा ये काम है कि हम उनको ये चीज़ें समझाएं। अब मेरे सामने जब हम एज 13 to 65 है, दिस इज़ नॉट द राइट मार्केट। हम टारगेट कर रहे हैं alireza.co के लिए, ठीक है। अब मेरा आप लोगों से क्वेश्चन है, ठीक है, पहले तो बताएं एज, एज एंड जेंडर ये क्या होने चाहिए, ठीक है, पहले तो आप ये बताएं मुझे कि alireza.co कैंपेन है, ठीक है, और इसकी हमने बनानी है, हमारा टारगेट क्या है, लेट पीपल अबाउट दिस लेटेस्ट डिजिटल मार्केटिंग ब्लॉग फ्रॉम पाकिस्तान। अच्छा, अच्छा, मेरे सामने गोहर ने कहा है कि मेल 18 to 50। क्यों गोहर, हमें 18 से 50 क्यों होनी चाहिए हमारी एज ग्रुप? हम एज ग्रुप को डिस्कस करते हैं।
क्यों दानियाल, हमने भाई दानिश भाई, हमने तीन हमने अपने सामने रखे, 20 to 40, 24 to 35, 18 to 45, हमने तीनों क्या बेसिस बना के आपने ये रखे हैं, आप ये सारा हम डिस्कस करते हैं। अच्छा, गोहर ने कहा है कि 18 से ही आगे ऐसी एज होती है जिसमें लोग अर्निंग शुरू करते हैं। चले 18 से आगे लोग हो गए जिन्होंने अर्निंग शुरू की, और हम 50 तक क्यों जा रहे हैं? मेरा क्वेश्चन ये, हम इतनी आगे तक क्यों जा रहे हैं? और जो हारिस का है कि एज 25+ एंड जेंडर मेल फीमेल, द हारिस क्यों एज 25+ क्यों होनी चाहिए? आप ये क्या कंटेंट मेरा वेबसाइट का देख के ये बात कह रहे हैं, या आपको लगता है कि ऑडियंस जो है वो तब मेच्योर होती है, तब उनको समझ आता है? या आप अपना मुझे थोड़ा सा एक्सप्लेन करें। हमने सबने अगर मार्केटर्स बनना है तो हमारी सोच ऐसी होनी चाहिए, हमें सारे विजुलाइज करनी चाहिए ताकि हम अपनी कंपनी को भी डिस्कस करें। और दानिश भाई ने कहा कि यंग एज ही एनर्जेटिक हैं और आजकल के टाइम वाले लोग हैं जो टेक्नोलॉजी से मुंसलिक हैं। हाँ दानिश भाई, बात आपकी बड़ी सही है कि यंग एज ही एनर्जेटिक हैं और आजकल के टाइम टाइम वाले लोग हैं जो टेक्नोलॉजी से मुंसलिक हैं। ठीक है, लोग तो आजकल के टाइम वाले हैं, बात आपकी बिल्कुल ठीक होगी, मैं एग्री करता हूँ। गोहर का है, सर आप भी तो स्टिल कहते हैं लर्नर हैं, तो सर आपकी एज है, आपसे बड़े भी लोग इंटरेस्ट लेके आपके ब्लॉग रीड करेंगे। हाँ ठीक हो गया। गोहर भाई, आपका ओपिनियन भी बिल्कुल ठीक है। और हारिस ने कहा कि सर न्यू लोग जो होते हैं उन्हें ज़्यादा इजीली समझ नहीं आती। ठीक हो गया। अच्छा, ये नहीं कि इससे ये सामने आ गई बात कि हमारा जो अली रजा डॉट सी ओ का पेज है, अली रजा डॉट सी ओ का ब्लॉग है, इज नॉट फॉर बिगिनर्स, और इसको टारगेट वही करें, टारगेट पीपल वो हैं जो ऑलरेडी अर्निंग कर रहे हैं। ठीक है, 80% of the audience is male or they belong either to digital marketing field, SEO, freelancing और blogging field। ठीक हो गया। to IT field but acceptable to those who know little bit about online business, online field। ठीक हो गया। अच्छा, गोहर कह रहे हैं नहीं सर, जो अर्निंग कर रहे हैं वो नहीं, क्योंकि बहुत से लोग लर्निंग ही कर रहे होते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, हम इसको कर देते हैं, ठीक हो गया। अब ठीक है, एक तो हमारे टारगेटेड वो लोग हैं जो थोड़ा बहुत ऑनलाइन फील्ड को जानते हैं, एक वो जो ऑलरेडी अर्निंग कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है ना, ऑनलाइन फील्ड में सारा एसईओ वगैरह सब कुछ आ गया। ठीक है, जैसे मैंने ये कहा। ठीक है, और ऑलरेडी ऑनलाइन अर्निंग कर रहे हैं। ठीक है, और ये प्रोफेशनली। ठीक है, आप लोग इससे एग्री करेंगे कि हमारे पास डाटा ही आ गया अली डॉट सी ओ के लिए, और हारिस के अलावा बाकी लोग। चलें, ठीक हो गया। अब हमने इसका एज ग्रुप को डिटरमिन करना है। ठीक है, अच्छा, एज ग्रुप व्हाट आई फील इज, ठीक है, अब हम इस चीज को समझें।
हमारा एज ग्रुप क्या है? देखें इस फील्ड में जो एज ग्रुप हमारा हो सकता है, इट कुड बी, एज ग्रुप कुड बी एनीवेयर फ्रॉम 16 टू 40। अच्छा, अब क्वेश्चन है कि व्हाई नॉट अबव 40? एनीवन कैन टेल व्हाई नॉट अबव 40? कोई बताएगा कि मैंने एज ग्रुप में 40 से अबव में क्यों नहीं जा रहा मैं? कोई है बताने वाला, अल्लाह का बंदा या अल्लाह की बंदी? अच्छा, फहद कह रहा है कि अच्छा, गोहर कह रहा है कि वहां तक लोग एक्सपर्ट हो जाते हैं। ठीक है, देखिए ना, हम तो एक्सपर्ट्स को भी टारगेट कर रहे हैं, हम तो एडवांस में वो भी कह रहे हैं जो ऑलरेडी ऑनलाइन अर्निंग कर रही हैं या प्रोफेशनली बिलोंग करते हैं इस फील्ड को। ठीक है, तो तो गोहर ये तो पॉइंट गलत हो गया, वहां तक लोग एक्सपर्ट हो जाते हैं। फहद क्या है, सर 40 से अबव भी जा सकते हैं। फहद क्यों जा सकते हैं? और दानिश कह रहा है 40 से ऊपर के, एक सेकंड, दानिश कह रहा है कि कहाँ गए, 40 से ऊपर के लोग ऑलरेडी सेट होते हैं, बिजी होते हैं जॉब में और यहाँ वहाँ नहीं भटकते। मेक सेंस? क्योंकि सर 40 से ज़्यादा आगे के लोग भी सीखते हैं, 40 प्लस ऑलरेडी अपने बिजनेस में बिजी होते हैं सर, उनके पास टाइम नहीं होता। ठीक हो गया। अब मैं आपको अपना इसका आंसर देता हूँ। देखें, मेरे ख्याल में मेजोरिटी लोग जो है ना, अक्सरियत लोगों की जो है ना, जो आईटी की फील्ड में बिलोंग करते हैं ना, अभी चूंकि आईटी इज़ अ रीसेंट ट्रेंड, तो वो तो 40 प्लस है ही नहीं। ठीक है, वो सारे यंग हैं। ठीक है, यक्का दुक्का हो गया, वेरी वेरी माइनर, लेट से 10,000 में से एक या दो बंदा हो गया। ठीक है, वेरी माइनर अगर कोई है फिलहाल, चूंकि दिस इज अ रीसेंट बूम, मेजॉरिटी लोग वही हैं जो 40 से अंडर हैं जो इस फील्ड में आते हैं। ठीक है, अच्छा, दूसरा हमारा सेगमेंट क्या है कि इंसान अब अगर हमारे वो लोग भी टारगेटेड हैं जो इस फील्ड में थोड़ा बहुत जानते हैं और उसमें जंप इन करते हैं। देखिए 40 के बाद ना इंसान की एज रिटायरमेंट की होना शुरू हो जाती है। ठीक है, उसमें वो एनर्जी, जैसे कि अभी कहा था, शायद दानिश भाई ने कहा था कि जी वो एनर्जेटिक वाली बात जो है ना, वो खत्म हो जाती है। दे वो इतने रिस्क लेना बंद कर देते हैं, वो रिस्क टेकर नहीं होते। उनके लिए कि नई फील्ड है, नया रिस्क है, कामयाब हो या ना हो जिनको पता ही नहीं होता। ठीक है, तो उनके लिए रिस्की है ये। हम कितने लोग आप जानते हैं जो आईटी की फील्ड से और वो 40 प्लस है? मैं आप लोगों से सवाल करता हूँ, कितने लोग जानते हैं आप जो आईटी की फील्ड में हैं और 40 प्लस हैं? ये मतलब ऑनलाइन मार्केटिंग की फील्ड में है। कौन है? कोई जानता है 40 प्लस उनका रिश्तेदार हो? कोई बताए मुझे, कोई जानता है? कोई जानता है 40 प्लस उसका कोई डिजिटल मार्केटिंग की फील्ड में हो? नहीं, फाद जब है ही नहीं, यानी कि फाद में भी जानते हैं, है ही नहीं। अच्छा, तो कोई भी नहीं है, एक को मैं जानता हूँ, वो भी 38 या 39 एज है, बहुत कम है। ठीक हो गया, ठीक हो गया। एक वो अदील समी भाई है, ठीक है, शायद उसी को शायद आप लोग सारे जानते हो। ठीक है, वो एक एक्सेप्शनल ब्लॉगर है, ठीक है, जो इस एज में है, बट ही इज़ डूइंग रियली वेल। और इसके अलावा मेजोरिटी लोग हैं नहीं। ठीक है, अदील भाई भी हमारी टारगेटेड ऑडियंस में है, बट अकेले अदील भाई की खातिर वारा नहीं खाता कि हम उस एज ग्रुप को और ऊपर बढ़ाएं, बट वो भी 40 में नहीं है। अब हमें पता लग गया कि हमें 40 से ऊपर जाना क्यों नहीं है। देखिए, ये सब चीज़ें आपको एनालाइज करनी है। ये मैं जो पॉइंट ऑफ डिस्कशन यहाँ पे ये था, ताकि हम इसको एनालाइज करें, हमारी ऑडियंस क्या है, उसी के मुताबिक हमने अपनी कैंपेन बनानी है। ठीक है, अब हमारा काम हो गया पाकिस्तान। अच्छा, एक तो ऑप्शन है कि हम पूरे पाकिस्तान को टारगेट करें। अच्छा, एक ऑप्शन है कि जनाब हम मेन सिटीज़ पकड़ लेते हैं। आप लोग बताएं कि कौन कौन सी मेन सिटीज़ में जो है हमारा जो बूम है डिजिटल मार्केटिंग का, वो चल रहा है।
गौहर का क्वेश्चन है, लेकिन सर ये तो वो प्रोडक्ट है जिसमें हम खुद फील्ड में हैं, कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो हमारी फील्ड नहीं है। जैसे थोड़ा एक्सप्लेन करें गौहर, अपने क्वेश्चन को जल्दी से एक्सप्लेन कर दें थोड़ा सा, ताकि हम उसको समझ लें और उसका आंसर कर दें। अच्छा, इंश्योरेंस तो फील्ड ही डिफरेंट है, अभी तो हम डिजिटल मार्केटिंग की बात कर रहे हैं ना। इंश्योरेंस के लिए तो अलग एज का सेगमेंट आएगा। ये तो हम बात कर रहे हैं पर्टिकुलरली फॉर अली रजा के हिसाब से, प्रोजेक्ट के हिसाब, अली डॉट सी ओ के हिसाब से। इंश्योरेंस तो फील्ड अलहदा है, ठीक है, उस फील्ड की ऑडियंस भी अलहदा होगा और हम उसके हिसाब से वर्किंग करेंगे। बिल्कुल सही कहा है दानिश भाई ने। मैंने तो एक एग्जांपल दी है कि हमने अच्छा चले, लेट से हम इंश्योरेंस की फील्ड को समझ लेते हैं, ठीक है। अ, चलो ये तो मेरा रह देता, ठीक है। हम इसी चीज़ों को उठा के हम एक न्यू स्लाइड बनाते हैं, ठीक है। अब हम हैं स्टेट, अब हमारी प्रोडक्ट है स्टेट लाइफ इंश्योरेंस, ठीक है। अब हमने इसके हिसाब से अपनी एड्स बनानी है, ठीक है। हमें समझना पड़ेगा, पहले तो समझे हमारे किस तरह के लोग हैं जो हमारी प्रोडक्ट लेना चाहते हैं, ठीक है। दोज हु वांट टू सेव मनी फॉर फ्यूचर, those who have realized the hardship of life and feel that they have to save money, have to money for their children, और those, अच्छा अब यहाँ पे ये है, they should belong to a job, they should be doing a job or a business with having 1 year plus experience. Why 1 year plus experience? Married people and people with children should be the prime target. Earning is more than 40,000 per month. Gender should be male or female. Why or which age group? चले, मैंने कुछ चीज़ें खुद हल कर दी हैं और कुछ चीज़ें आप लोगों के लिए छोड़ दी हैं, ठीक है। मुश्किल चीज़ें मैंने खुद से कर दी हैं, आसान चीज़ें मैंने आपके लिए छोड़ दी हैं, ठीक है। अच्छा, हमारा लेट से हम स्टेट लाइफ इंश्योरेंस को हम टारगेट कर रहे हैं, ठीक है। आप लोगों को आवाज़ आ रही है? प्लीज़ मुझे बताते रहें साथ साथ। आवाज़ आ रही है ना? ठीक हो गया। अच्छा, हमारे प्राइम लोग कौन है? वो लोग हैं जो पैसे बचाना चाहते हैं मुस्तकबिल के लिए, ठीक है। एक हमारा वो सेगमेंट है, एक हमारा वो सेगमेंट है हु हैव रियलाइज द हार्डशिप ऑफ लाइफ, यानी कि किसी सदमे से गुजरे हैं, किसी फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजरे हैं, किसी मुश्किल वक्त से गुजरे हैं और उन्होंने रियलाइज किया कि बैकअप प्लान होना चाहिए उनके लिए या उनके बच्चों के लिए। अच्छा, और वो लोग जिनका जो जॉब करते हो या बिजनेस करते हो, मगर 1 ईयर प्लस एक्सपीरियंस हो। क्यों? वाई? क्यों 1 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस क्यों होना चाहिए? कोई बताएगा इसका आंसर? अभी तक अगर मेरी राइटिंग से किसी ने अगर गैस किया हो, वाई 1 ईयर प्लस एक्सपीरियंस? क्योंकि सर वो थोड़ा सा सेट हो जाता है,
ठीक हो गया। द गौहर ने कहा है कि क्योंकि वो थोड़ा सा सेट हो जाता है। ठीक हो गया। हाँ जी बिल्कुल। थोड़ा और कोई इसके अलावा 1 ईयर प्लस एक्सपीरियंस में क्यों जाएगा? और थोड़ा सा कॉन्फिडेंट हो जाता है। और कोई? कुछ सेविंग्स हो जाती हैं और मार्केट का अंदाज़ा हो जाता है और उसकी पीआर बन जाती है। ठीक है। अच्छा मैं आपको बताऊं बात, जब जॉब लगती है ना तो पहले 2-3 महीने तो समझ ही नहीं आते। क्या होता है, कईयों के उन्होंने उधार पे पैसे लिए होते हैं और कई दफ़ा एक्साइटमेंट इतनी होती है, शुरू में एकदम से इतने पैसे आ जाते हैं और शॉपिंग शुरू हो जाती है। और या आपकी पोजीशन होती है कि जनाब आपने उधार लिया होता है और आपने पैसे पूरे करते हैं, तो पहले 5-6 महीने तो आपके एडजस्टमेंट में चले जाते हैं। बाकी 5-6 महीने जो है ना, आप ये रियलाइज़ करते हैं कि जनाब खर्चा बढ़ा के कम देखिए करते हैं आपके लिए फिजिबल क्या है और आप कितना सेव कर सकते हैं मुश्किल वक्तों के लिए। ठीक है, ये चीज़ें आप एनालाइज करते हैं पहले साल में और इसकी वजह से आप थोड़े मेच्योर हो जाते हैं 1 साल बाद। और यू आर नाउ, अब आप इतने मेच्योर हो गए हैं कि आपके सामने अगर कोई इंश्योरेंस प्लान प्रेजेंट किया जाए तो यू आर मोस्ट लाइकली टू बाय इट। अच्छा मैंने यहाँ पे लिखा है कि मैरिड पीपल एंड पीपल विद चिल्ड्रन शुड बी प्राइम। ये चीज़ मुझे वैसे आप लोगों से पूछनी चाहिए थी, बट आप लोग इसको क्या कहते हैं? मैंने दानिश का क्वेश्चन नहीं पढ़ा। कुछ सेविंग हो जाती है मार्केटिंग, जी बिल्कुल ठीक, और इसकी प्यार बिल्कुल सही आपने कहा। अच्छा मैंने ये क्यों लिखा कि मैरिड पीपल या पीपल विद चिल्ड्रन शुड बी द प्राइम टारगेट? क्यों? ऐसा क्यों? पीपल, मैरिड पीपल या पीपल विद चिल्ड्रन, क्यों? क्यों मैरिड पीपल ही सोचता है अपनी फैमिली के लिए? क्योंकि वो सारी जिम्मेदारी उस पर आती है, डिसीजन पावर स्ट्रांग होती है, सीरियस होती है और खुद मुख्तार होते हैं। बिल्कुल सही आप लोग कह रहे हैं। असल में अपनी फैमिली को केयर के लिए हारिस ने कहा बिल्कुल सही। देखें जब हम मैरिड होते हैं तब हम जिम्मेदार होते हैं कि यार हम हाली अपने लिए नहीं कमा रहे, हम जो कमाई कर रहे हैं उससे और लोग भी खा रहे हैं। ठीक है, और लोग भी खा रहे हैं। आप एक टाइम पे सोचते हैं कि यू आर द ओनली पर्सन हु इज अर्निंग मनी फॉर योर फैमिली। ठीक है, अब आपके सामने अगर एक बंदा सवाल रखता है कि सर अगर आप चले गए तो आपकी फैमिली का क्या होगा? ठीक है, वो एक बात कहेगा, आपने कहना सर मेरी इंश्योरेंस है। क्या ख्याल है? एक क्वेश्चन करेगा कि सर इन लोगों से, मैरिड लोगों से, सर अल्लाह ना करे पर अगर आप चले गए तो आपकी फैमिली का क्या होगा? ये एक लाइन है, उसने कहनी है और जनाब आप उसने जो है ना, आपने कहना सर मैं साइन अप कर रहा हूँ। क्या ख्याल है? क्या ख्याल है? एग्री करेंगे या नहीं? ठीक हो गया। अब आपको पता लग गया कि आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी किस लाइन के ऊपर बेस्ड करती है। सर अल्लाह ना करे पर अगर आप चले गए तो आपकी फैमिली का क्या होगा, ये आपकी पूरी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है। ये आपको बात एनालाइज क्या देती है कि आपकी पूरी मार्केटिंग कैंपेन should base on sympathy and emotional blackmailing। हमें यहाँ से ये बात भी पता चल गई, डाटा आ गया कि मार्केटिंग कैंपेन शुड बेस ऑन सिंपैथी एंड इमोशनल ब्लैकमेलिंग। ठीक हो गया। नाउ मूविंग बैक, अर्निंग इज मोर देन 40,000 पर मंथ। ये चीज मैंने इसलिए बोली ताकि वो लोग, आप देखें ना, अगर आपकी लेट से 15,000 आपकी इनकम है महाना, आपने कहना यार मुश्किल से मेरा गुजारा होता है यार, मैं इंश्योरेंस के पैसे कितों कटा यार, भाई जा माफ कर पाई मेरे को। ठीक है, कहते हैं ना, और उसका कैलिबर और मेंटल लेवल इतना बड़ा नहीं होता कि उसके सामने ये बात समझ आए। और चूंकि हमें ट्रेंड देखना पड़ेगा, ट्रेंड कैसा है। तो यानी कि अर्निंग शुड बी मोर देन 40,000 हो के यार हमारी बेसिक नीड्स पूरी होती हैं। इट कुड बी 35,000 30,000 पर मंथ वाला बंदा भी टारगेट हम कर सकते हैं। जरूरी नहीं 40 वाला, 30 वाला भी हो जाएगा टारगेट। कि यार जो कहेगा यार हाँ आई कैन सेव 3-4,000 2,000 3,000 पर मंथ कि मैं सालाना 20,000 की इंश्योरेंस में ले सकूं। ठीक है, तो डैट इज समथिंग। उसकी जॉब सेफ होनी चाहिए,
और जेंडर शुड बी मेल और फीमेल। आई फील के जनाब जेंडर शुड बी मेल, ठीक है, क्योंकि इंश्योरेंस कराने वाले 90% ऑफ द पीपल आर मेल, ठीक है, 90% पीपल आर मेल, चूंकि दे आर द ब्रेड बर्नर फॉर देयर फैमिली। अगर फीमेल्स पार्ट टाइम जॉब भी कर रही हैं, वो नहीं भी करेंगी तो उनसे तो पूछो नहीं है। इस्लाम ने जिम्मेदारी भी जैसे मर्दों की लगाई हुई है। एज ग्रुप आई फील के शुड बी 25 to 40। अगेन 40+ करने का कोई फायदा नहीं, ठीक है। अगर 40 में आपने ज्वाइनिंग लेनी है तो रिटायरमेंट कब लेंगे? इंश्योरेंस कंपनी को भी 40+ बंदे नहीं पसंद कि यार इसका तो पता नहीं कब इसने चले जाना है। दिस इज द प्राइम एज, ठीक है, फॉर द इंश्योरेंस। प्राइम एज जिसमें लोग इंश्योरेंस कराएंगे, ठीक है, प्राइम एज चाहिए। ठीक हो गया, ठीक है गोहर, ठीक हो गया। ये हमारे पास वर्किंग आ गई स्टेट लाइफ इंश्योरेंस के हवाले से, है गोहर? देखो गोहर, हमारा डेटा फर्क हो गया बेस्ड ऑन, पहले हम डिजिटल मार्केटिंग को देख रहे थे, अब हम स्टेट लाइफ को देख रहे हैं। दोनों की बेस पे हमारा डेटा फर्क हो गया। आपने ये देखा कि हमारे डाटा फर्क होने से हमारी एज सिलेक्शन फर्क हो गई, हमारा सब कुछ वर्किंग फर्क हो गया, हमारे पास डाटा फर्क आया। हम इसी के मुताबिक अपनी कैंपेन बनाएंगे, ठीक है। मगर अब हम वापस आते हैं अपनी इसके ऊपर जिसके ऊपर हमने बनानी थी, एंड दैट वाज alireza.co, ठीक है। अच्छा, अब हमने, हमारे पास ये डाटा तो आ गया हुआ है, ठीक है। अब हमारा मूव करते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग, एसईओ और इंटरनेट मार्केटिंग और फ्रीलांसिंग कंटेंट पॉपुलर कौन कौन से शहरों में है? बताओ भाई, कौन कौन से शहरों में पाकिस्तान में कौन कौन से शहरों में ये चीज़ जो है अच्छी है? हारिस कह रहे हैं कि सर मुझे आपसे मशवरा लेना है एड्स से रिलेटेड। हारिस अपना क्वेश्चन लिख के रख लें, बिल्कुल एंड पे आपने पूछना है, लास्ट में पूछना है। ठीक हो गया हारिस? अब दानिश भाई कह रहे हैं कि कराची, इस्लामाबाद, पूरा पंजाब, और जनाब गोहर कह रहा है कराची, लाहौर, मुल्तान, इस्लामाबाद। ठीक हो गया। दानिश भाई पूरा पंजाब कवर लग गया है ना, वोटा पंजाब, यहाँ पे क्या क्या आता है? नहीं, पूरा पंजाब नहीं है। अच्छा चले, हम टॉप 5 सिटीज हम कह रहे हैं तो जनाब हमें पता लग गया कि जनाब एक तो यार कराची, कराची है, ठीक हो गया। नंबर 1 इज कराची, ठीक है, दिस इज द नंबर 1 सिटी। नंबर दूसरा लाहौर, ठीक है। नंबर तीसरा इस्लामाबाद, ठीक हो गया। अब बाकी मुल्तान, सियालकोट, ठीक हो गया। नाम नहीं लिख, शॉर्ट कर दिया, अच्छा, ठीक हो गया। अच्छा, अब आप लोगों से क्वेश्चन करता हूँ, मुल्तान वर्सेस सियालकोट फाइंड करना हो तो कैसे करेंगे? किसी को आता है तरीका चेक करने का? ओके, हारिस ने फैसलाबाद कह दिया, बिल्कुल सही कह रही है यार, फैसलाबाद में तो अपने इनाम भाई भी रहते हैं। ऑडियंस वही लिखेंगे तो पता चल जाएगा। बड़ा सही बात की गोहर ने यार, ऑडियंस वहाँ लिखेंगे, हम इतना मुश्किल हमने कर दिया। यहाँ लिखेंगे जनाब लाहौर, तो पता चल जाएगा लाहौर क्या है, सियालकोट क्या है, ठीक है। सियालकोट आया तो जनाब हमारे सामने लोग आ गए जनाब। कितने लोग हैं? 36,000 लोग हैं सियालकोट से, ठीक है। अगर हम इसको हटा के इस पे हम डालते हैं मुल्तान, ठीक है, तो हमारे पास डाटा आ गया 52,000, यानी कि सियालकोट वर्सेस मुल्तान में पता लगा जनाब मुल्तान इज बेटर, ठीक है। मगर ऑडियंस है बहुत कम, तो हम इसको भी हम देखते हैं फैसलाबाद। फैसलाबाद की ऑडियंस क्या है, ठीक है। फैसलाबाद जनाब
फैसलाबाद में 63,000 पीपल हो गए, ठीक हो गया। फैसलाबाद इज बेटर, ठीक हो गया। अब हमने देखते हैं इस्लामाबाद में कितने हैं, फिर हम देखेंगे पिंडी में इस्लामाबाद में कोई फ़र्क करते हैं या नहीं करते। वैसे नहीं करना चाहिए, करते भी नहीं है। देखते हैं यहाँ पे। अच्छा जनाब, इस्लामाबाद में लोग हैं 2.5 लाख हैं, ठीक हो गया यार, मेक सेंस यार, इस्लामाबाद मेक सेंस हो गया, मेक सेंस। 2,50,000 पीपल है। और अगर हम देखते हैं रावलपिंडी सेम हो चुके, 25 माइल्स होते हैं तो इतना फर्क देखें वही सेम ही है। देखा आपने टूर है तो इस्लामाबाद और पिंडी ठीक हो गया। यहाँ पे 61,000 अप्रोक्सीमेट था और इसके 56,000 थे अप्रोक्सीमेट। ठीक है, लाहौर के कितने? लाहौर से 3.5, बस 3.5 लाख पीपल हैं यार इतने लाहौर में, तो यार इतने कम थे बस। कराची 3,70,000 पीपल, ठीक हो गया, ठीक हो गया। अच्छा हम करते क्या है, हमें बस डाटा बता रहे हैं यार, हम ये 2 शहरों को निकाल देते हैं, ये छोटे शहर, ठीक है। अब हमारे पास आ गया कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, ठीक है। अच्छा आप मुझे कह रहे हैं हैदराबाद चेक करें, हैदराबाद भी देख लेते हैं सर। हैदराबाद के 34,000 पीपल, नॉट बैड नॉट बैड, गुड अमाउंट पीपल, 34,000, गुड गुड, इनका अच्छा है, हैदराबाद में भी लोग इस्तेमाल करते हैं, ठीक होगा। अच्छा अब हम वापस आते हैं, ठीक है। ये वो डाटा है जो आपको अलहदा करता है उससे, जो बंदा प्रमोट करने के लिए सिंपल बंदा है ना, उससे आपको अलहदा ये स्पेशल करते हैं, क्योंकि बस ये डाटा है, ये डाटा आपने निकाला है, ये आपको एक आम एडवर्टाइजर से फ़र्क करना चाहिए। यहीं से शुरू कर देते जनाब। तो जनाब आप आम एडवर्टाइज़र नहीं, आप स्पेशल एडवर्टाइज़र हैं। आप अपनी कंपनी को भी ध्यान में देखेंगे, एडवर्टाइजर्स की कैंपेन बनाते हैं, उनको एजुकेट करेंगे। अच्छा अब यहाँ पे एक मजे की बात यह है कि मैं हूं ना, मैं क्या करता हूँ कि जनाब 3 cities इज इक्वल टू 3 campaigns, 1 फॉर ईच सिटी, ठीक है, ठीक हो गया। आपके ख्याल में 3 कैंपेन सिटी वाइज बनानी चाहिए या एक ही कैंपेन में तीनों सिटीज आनी चाहिए, 1 कैंपेन फॉर ऑल और 3 campaigns फॉर 3 cities, क्या बेटर होना चाहिए, क्या बेटर है? 1 campaign इज बेटर कह रहा है गोहर, और हारिस कह रहा है 3 campaign फॉर 3 cities बेटर। चले भाई दोनों बताएं कि क्यों क्यों बेटर है। और सादिया कह रही है 1 campaign। बताओ जी सादिया, आप भी बताओ। पहले तो गोहर ने सबसे पहले कहा 1 campaign, गोहर 1 campaign क्यों बेटर है, बताओ जी। फहद कह रहे कि सर लोग इतने ज्यादा नहीं हैं तो एक भी ठीक है। अच्छा अगर लोग इतने ज्यादा हैं तो एक भी ठीक हो गया, ठीक हो गया। अच्छा क्योंकि सर वो अगर क्योंकि सर वो अगर हर तरफ से डिफरेंट रेशियो में भी लोग आ जाएंगे तो हमें फायदा होगा। 3 कैंपेन से मोर डीपली डाटा एनालाइज हो जाएगा। बड़ी बात की हारिस ने, दिल को लगी यार बात, बिल्कुल सही की हारिस ने, क्या 3 कैंपेन से डाटा डीपली एनालाइज हो जाएगा।
ठीक हो गया। अच्छा, मार्केटिंग रिक्वायर्स करती है डेटा। ठीक है, डेटा डेटा रिक्वायर करती है। डेटा से अच्छा, मैं आपको एक मजे की बात बताता हूँ। हमारे पास ना ये वाटर फिल्ट्रेशन की कंपनी थी, ठीक है, वो काम करती थी फ्लोराइडा में। वाटर फिल्ट्रेशन की कंपनी थी, फ्लोराइडा में काम करती थी, ठीक है। आई थिंक उनका पेज अभी भी हमारे साथ कनेक्ट होगा, मैं भी देखता हूँ, चूंकि उनकी होता रहता है। तो हमने वहाँ पे ना ईवो क्लियर वाटर उनका है काम, ठीक है। ईवो क्लियर के नाम से इनका पेज है, ईवो क्लियर वाटर। जिस देर में खुलता है तब तक हम अपनी डिस्कशन कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। हमने वहाँ से एनालाइज किया, पता लगा कि जनाब हमारी हमारी प्रोडक्ट 6 सिटीज़ में बिक रही है, ठीक है। फिर मैंने देखा एवरेज इनकम जीटी पे, पता लगा ये 6 सिटीज़ का सबसे ज़्यादा है, 6 सिटीज़ का सबसे बेहतर है। अच्छा, फिर मैंने हिसाब लगाया कि वाटर फिल्ट्रेशन की इम्पोर्टेंस किसको ज़्यादा होती है, किसको ज़्यादा होती है, ठीक है। वाटर फिल्ट्रेशन की इम्पोर्टेंस बेसिकली उन लोगों को होती है, ठीक है, जो एजुकेटेड होते हैं, ठीक है, अर्निंग गुड इनकम और वैल्यू ऑफ ड्रिंकिंग फिल्टर वाटर। ये वो लोग हैं, ठीक है। मैंने विकिपीडिया की हेल्प से पता लगाया एजुकेशन एंड गुड इनकम। मेरे सामने टॉप ये 6 सिटीज़ ही थी, ठीक है। फिर हमने बजाय पूरे फ्लोरिडा को हमने हमने इन ही 6 सिटीज़ को प्रमोट किया और काम किया। मैं सिर्फ डाटा शेयर कर रहा हूँ आप लोगों से। शेयर करने का मकसद आप लोगों को इसके बारे में एजुकेट करना है, बताना है और अपनी सिलेक्शन को बेहतर बनाना है कि हम अपनी एडवर्टाइजर्स की कैसे मदद ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं, कैसे हम उनको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट ले सकते हैं। मेरा मकसद ये नहीं है कि मैं लेक्चर को 15 मिनट में ख़त्म करूँ। डिटेल में जाने का मकसद यही है ताकि मैं आप लोगों के सामने बहुत ज़्यादा फैक्ट्स एंड फिगर्स रख सकूँ, ठीक है, ताकि आपके सामने हम आगे जाए। अब ये वही है, इसी के हम वो क्या कहते हैं, ये वो क्लियर वाटर ये था बेसिकली, ठीक है, इनका था। अब हम वापस आते हैं, ठीक है। अब हमने लेट से मैं ये कह रहा हूँ कि हमने लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, हमने 3 शहरों को ही पसंद किया है, तो हम लेट से लाहौर के साथ जाते हैं, ठीक है। मुझे पता है कराची का ऑडियंस आता है, बट चले लेट से फॉर हेयर हम ये लाहौर के साथ जाते हैं, ठीक है। हमारा aliza.co के लिए एज ग्रुप क्या था, एज ग्रुप था 16 to 40, ठीक है। हम देखते हैं कि हमारे पास ऑडियंस क्या बचती है। 16 to 40, ठीक हो गया। अब हम नीचे आते हैं इसके बाद, ठीक है। अच्छा अच्छा, ये लैंग्वेज है, लैंग्वेज आपके अपने ऊपर है, आपने कौन सी रखनी, ठीक है। इट कुड बी एनीवन और लैंग्वेज हम इसमें सेलेक्ट नहीं करेंगे, इतना ज़रूरी नहीं होता लैंग्वेज को सेलेक्ट करना। आप देख लें, मैं रिकमेंड नहीं करता कि लैंग्वेज के साथ जाएं। बट जैसे जब हमने क्लैश ऑफ क्लैन की जब हम ऐड चलाते थे, चूंकि वो हमारी ऐड ही फ्रेंच में होती थी, तो हम वहाँ फ्रेंच लिखते थे। बट यहाँ तो ज़रूरत ही नहीं है, तो इट्स ओके विद इट। बट यहाँ से आप नहीं तो लैंग्वेज वगैरह सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, ये आपके अपने ऊपर है अगर आपने कोई लैंग्वेज सेलेक्ट करनी हो। अब इसके बाद आते हैं हमारी थोड़ी सी डिटेल टारगेटिंग के ऊपर, ठीक है। अच्छा, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम अपनी ऑडियंस को डिफाइन करेंगे इंटरेस्ट के ऊपर, बेसिस पे, बिहेवियर्स की बेसिस पे और डेमोग्राफिक्स की बेसिस के ऊपर,
ठीक है, पहले तो हम इसमें इंक्लूड करेंगे कुछ इंटरेस्ट बेस, फिर हम बाद में बात करेंगे बिहेवियर की बात करेंगे। ठीक हो गया? चलिए हम लेट से हम यहाँ से सारा निकाल देते हैं। ठीक है जनाब। अच्छा सॉरी, हमसे मिस कैलकुलेशन हो गई। लाहौर की ऑडियंस 66 लाख पीपल, हमारे ना इंटरेस्ट जो था ना उसकी वजह से थोड़ा सा ख़राब हो गया था, जिसकी वजह से ये सारा ख़राब हो गया। आई एम रियली सॉरी, वो मैंने देखा नहीं था, नीचे हमारा हो गया था। लाहौर की ऑडियंस 66 लाख आ गई है। ठीक है, ना कि 3.5 लाख। ठीक है, तो एक सिलेक्शन हमने की हुई थी, जो कि कैंपेन बनानी थी उसके लिए हमने की हुई थी। मैं देखता हूँ यहाँ पे दानिश के क्वेश्चन के, प्रोडक्ट कैंपेन जो बनाएंगे उसमें क्या ख्याल रखना होगा, स्पेशली कि वो लोग एड्स देखें जिनके पास बाइंग पावर है, और अब ये कैसे हम इंटरेस्ट बिहेवियर वगैरह फिल्टर करेंगे, वही बिल्कुल आगे हम डिस्कस करते हैं। हाँ जी, सबकी गलत होगी ऑडियंस पर। ये ऑडियंस इतना बड़ा इशू है ही नहीं, मुझे सिर्फ देखना था ऑडियंस है क्या। कराची के निकालेंगे 70 लाख निकल आएगी, 80 लाख निकल आएगी। मैं ये कहता हूँ जनाब, हमने हर शहर की लहदा हमने बनानी है। ठीक हो गया? मैं तो ये कह रहा हूँ हर शहर की बनानी है। बिल्कुल सही होगा, सबकी गलत होगी। मुबारक हो आप सबको। अच्छा, अब हमने यहाँ पे आने चुके, वो मैंने देखा ही नहीं था नीचे वो ऑडियंस सिलेक्ट हुई हुई थी, वो एक हमने किसी एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे वेट लॉस के, उसके वाले से था। अच्छा, सबसे पहले तो हम देखें कि हम हमारी ऑडियंस क्या क्या इसमें से है। देखिए गूगल इतना समझदार है, उसको समझ में आ गया है कि मैंने किस किस चीज़ को करना है। उसने मुझे सामने कर दिया जनाब डेमो ब्लॉगर्स जॉब टाइटल, जिसने यहाँ से कर दिए जॉब टाइटल्स ब्लॉगर। जो लोग ब्लॉगर हैं वो हमारी ऑडियंस में हैं बिल्कुल हैं। जो लोग सोशल मीडिया में थे उसको भी हमारे इंटरेस्ट में थे। ठीक है, पर चलो हम लेट्स से हम प्रोफेशनल ब्लॉगर्स ये भी डाल देते हैं। ठीक हो गया। अब हम करते हैं सोशल मीडिया। ये भी एक इंटरेस्ट में है। ठीक है, और इसके अलावा ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग जनाब, सोशल मीडिया मार्केटिंग भी है। कहाँ गई सोशल मीडिया मार्केटिंग? सर्च इंजन मार्केटिंग भी है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइज, सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन भी है, डिजिटल मार्केटिंग भी है, सोशल मीडिया मैनेजर भी है जनाब, सोशल मीडिया मार्केटिंग भी हो गई। ठीक हो गया। अब हमारे ऊपर है, हमने डाटा हमारे पास आ गया। ठीक हो गया। एक हमारे पास एक ऑडियंस आ गई जनाब, हु आर। अच्छा, हम इससे आगे भी जा सकते हैं, ये नहीं कि हम यहाँ पे और रोक दें, हम और भी इंटरेस्ट में बड़ा कर सकते हैं। ठीक है, बट हमारे लिए डाटा बहुत ज़्यादा ऑडियंस हो जाए उसको संभालना भी मुश्किल हो जाता है। यहाँ पे जितनी ज़्यादा ऑडियंस, ये मतलब बहुत ज़्यादा ऑडियंस है, बहुत ज़्यादा ऑडियंस है। 15 लाख बंदों को एक ही कैंपेन से टारगेट करना मैं तो नहीं करता। मैं तो कहता हूँ बहुत ज़्यादा है, बट चलो फिर भी ठीक है, हम इसको ऐसा समझ रहे हैं। ठीक है, दानिश भाई के वेबिनार कितना रह गया है मुझे जाना है। मैं तो आज लंबा करने की कोशिश कर रहा था, बट चले हम इसको छोटा कर देते हैं, हम इसको 10-15 तक ले जाते हैं। आप लोगों ने जाना है, एक और हम वेबिनार रखते हैं थर्सडे को, दोबारा से हम एक सेशन रखेंगे आप लोगों के साथ इसको आगे समझने के लिए। ठीक है, बट अब चले लेट से हमने यहाँ से ये चीज़ें सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, इसके बाद ठीक है, अब हम इसके बाद हम ये पढ़ते हैं कनेक्शन। कनेक्शन क्या है? Reach people who have a specific kind of connection to your page, app, or event. This will narrow your audience to include only people with that specific connection who have also meet the other targeting campaigns you have selected. Let's say अगर आपको कोई फैन पेज वगैरह है, आप उनकी ऑडियंस को करना चाहें, ठीक है, यहाँ से लेट्स से मैं चाहता हूँ मेरे ali.co के लोग हैं, मैं उसको यहाँ से टारगेट कर दूँ, तो वो भी लो जनाब, वो भी मेरे ऐड हो। ठीक हो गया। उस पे अब ये मेरे अपने ऊपर है कि मैं अगर इसको करूँ, नहीं तो मैं इसको रिमूव कर दूँ तो फिर मेरी वो ऑडियंस वही 15 लाख हो जाती है। मगर ये है कि सिर्फ मैंने उन लोगों को किए, मैंने और लिमिटेड में चला गया हूँ। मेरे अगर कोई ऐप्स हैं, ये मेरे को इवेंट्स हैं, लेट्स से मेरा पुराने इवेंट्स हुए थे मेरे। ठीक है, लेट्स से मेरा इवेंट हुआ था
कन्वर्जन रेट, ये गूगल पंजाब यूनिवर्सिटी का, चले चले यही देख लेते हैं। चले बहुत छोटी हो जाएगी ऑडियंस, ठीक है, चूँकि इसमें तो इवेंट में लोग भी बहुत कम आए हैं। मैं इन लोगों को और करना चाहता हूँ। या मैं कोई एप्स हैं, मैं उसको यूज़ करना चाहता हूँ। हु यूज योर डेस्कटॉप एप्स, फ्रेंड ऑफ पीपल हु यूज योर डेस्कटॉप ऐप, एक्सक्लूड पीपल हु यूज योर डेस्कटॉप ऐप, फेसबुक पेजेस। दो तीन चीज़ों को इकट्ठा करना होता है, हम एडवांस कॉम्बिनेशन करते हैं, दोनों चीज़ों को इकट्ठा करना हो। बहरहाल हम इसको नहीं करेंगे, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमारे ऊपर है, अगर हमने इस ऑडियंस को सेव करना हो अपने फ्यूचर के यूज़ करने के लिए, ठीक है, तो हम इसको यहाँ पे सेव कर सकते हैं, ठीक है। सेव दिस ऑडियो, ठीक है, ये हमारे अपने ऊपर है, अगर हमने सेव करना है, नहीं सेव करना हमारी अपनी मर्जी है, ठीक है, हम इसको नहीं सेव करेंगे। अब आगे आते हैं हम प्लेसमेंट के ऊपर। अच्छा, ऑटोमेटिक प्लेसमेंट और एडिट प्लेसमेंट। ऑटोमेटिक प्लेसमेंट क्या है कि योर एड्स विल ऑटोमेटिकली शोन टू योर ऑडियंस इन द प्लेस दे आर लाइकली टू परफॉर्म बेस्ट। फॉर दिस ऑब्जेक्टिव प्लेसमेंट्स में इंक्लूड फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड ऑडियंस नेटवर्क, ठीक है। अब हम इसको करेंगे एडिट, ठीक है, क्योंकि हमें तीनों जगह पे नहीं जाना, ठीक है। अब हमारे पास सवाल है कि फेसबुक, इंस्टाग्राम और ऑडियंस कहाँ जाना चाहिए। अच्छा, मैं पर्सनली तौर पे तो ऑडियंस नेटवर्क के साथ नहीं जाता, ठीक है। अब फेसबुक, इंस्टाग्राम में भी कुछ के साथ में इंस्टाग्राम में चला जाता हूँ, कुछ के साथ में नहीं जाता, ठीक है, मगर यहाँ पे चले हम नहीं जाएंगे। अब यहाँ क्वेश्चन है, हारिस का क्वेश्चन है। जी हारिस, अपना क्वेश्चन कर ले। जी हारिस, क्या क्वेश्चन है आपका? सर, ये ऐड हम पेजेस से क्रिएट कर रहे हैं या डायरेक्ट अकाउंट से? ठीक है, ये ऐड हम अपने फेसबुक एड्स अकाउंट से हम ऐड क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। हम ये बूस्ट पेज से हम नहीं कर रहे, जिस तरह आते हैं ना बूस्ट पेज, वहां से हम ये नहीं कर रहे, ठीक है। जो ये वाला बूस्ट पोस्ट है, हम यहाँ से नहीं कर रहे, बजाय हमने एक सेक्शन है क्रिएट एड्स की, वहां जाते हैं हम, ठीक है। यहाँ पे क्रिएट एड्स बना हुआ है अपने, ठीक है, वहां जाते हैं हम, ठीक है। क्रिएट एड्स नजर आ रहा है, यहाँ से हम ये क्रिएट करके यहाँ पे आए हुए हैं हम, ठीक है। अच्छा, बूस्ट पोस्ट ही ऑनर वगैरह के लिए बनाई गई है, जिनको इजीली खुद से बूस्ट करना हो वो कर सकें, आप पावर एडिटर करवाएंगे। अच्छा, बूस्ट पोस्ट बेसिकली बनवाई गई है आप लोगों की इंपॉर्टेंस बताने के लिए, ठीक है। बूस्ट पोस्ट आएगी तो पता चलेगा कि जनाब ये उनके बस की बात नहीं है, और उनको चाहिए को प्रोफेशनल चाहिए जो उसके काम सही कर सके, जो कि बूस्ट पोस्ट को भी हमें एडिट करना पड़ता है। अगर हम मोबाइल से ऐसे कराएं तो जनाब उसमें वो दो चार चीज़ें गलत हो जाती हैं, और जो है ना बाद में पछताते रहते हैं। हम बूस्ट पोस्ट को नेक्स्ट लेक्चर में बूस्ट पोस्ट को कवर कर लेंगे, और पावर एडिटर को कवर कर लेंगे। जी बिल्कुल, हम पावर एडिटर को भी कवर करेंगे यार, पावर एडिटर में क्या है, हम उसको भी कवर कर लेंगे, ठीक है। हम एक लेक्चर रखेंगे ना, अब हम थर्सडे को लेक्चर रखेंगे। अच्छा, अब हमारे पास यहाँ पे सिलेक्ट मोबाइल डिवाइसेस एंड ऑपरेटिंग सिस्टम्स। अगर हमने कोई और डीप में जाना है तो हम यहाँ पे करते हैं, मगर मैं तो जनाब इतना डीप में जाना नहीं अभी प्रेफर करूँगा, ठीक है। और ये देखिए मेरे पास ऑप्शन क्या है कि जनाब ऑल मोबाइल डिवाइसेस, एंड्रॉयड, आईओएस, फीचर फोन ओनली, ओनली व्हेन कनेक्टेड टू वाईफाई। अगर हमने रखना हो तो हम यहाँ पे कर सकते हैं सिलेक्ट एडवांस ऑप्शन, ठीक है, कि हमें अगर उसके साथ जाना चाहिए या नहीं, ठीक है, ये हमारे ऊपर। अच्छा, अब आती है हमारी बजट के ऊपर। बजट ये दो तरह का डिफाइन करते हैं, ठीक है, डेली बजट या लाइफ टाइम बजट, ठीक है। अच्छा, मैं लिख लूँ एक चीज़ कि हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम डिस्कस करेंगे बूस्ट पोस्ट प्लस पावर एडिटर। अच्छा, अब ये हम आते हैं वापस बजट के ऊपर।
बजट हमारा डेली या लाइफ टाइम बजट, किसी को दोनों में फ़र्क पता है? वेरी इजी क्वेश्चन यार, इतना तो आसान जिंदगी में कभी नहीं पूछा, बट मैं इसलिए पूछ रहा हूँ ताकि अगर आप लोग सो रहे हैं तो जाग जाए। रीटारगेटिंग और इसमें एड ऑन वगैरह आज ही कवर होगा। प्रोडक्ट कैंपेन जो बनाएंगे, रीटारगेटिंग नहीं अभी हम कर रहे, दानिश में अभी रीटारगेटिंग नहीं कर रहे, हम उसको करेंगे। प्रोडक्ट कैंपेन जो बनाएंगे उसमें क्या ख्याल रखना होगा, स्पेशली कि वो लोग एड्स देखें जिनके पास बाइंग पावर है, और आइए अब कैसे हम इंटरेस्ट पावर देखें। देखिए यार, हम ये चीज़ें डिस्कस तो कर रहे हैं। लाइफ टाइम पे टोटल स्पेंडिंग है, डेली में फिक्स बजट होता है, बिल्कुल सही कहा है गोहर भाई ने भी। कि जो है हमारा, लेट से हमारा डेली बजट है और लाइफ टाइम एक ही बजट को हम कहते हैं जनाब, एक ही हमने रखना, और फिर टोटल बजट फॉर द कैंपेन ये है। ठीक है, ठीक है। चलो हम लाइफ टाइम बजट रखते हैं और इसमें हम लेट से हम कहते हैं जनाब $100 का हमारा लाइफ टाइम बजट है। चलो ठीक है। हमने यहाँ से आज की डेट की बजाय हम कहते हैं यार हमारी जो कैंपेन है इट्स गोइंग टू बी ए वैलेंटाइंस कैंपेन। हम इसको 12 से चलाएंगे टिल 15 तक चलाएंगे हम। ठीक है, 3 डेज की हमने कैंपेन हमने बनाई है। ठीक है, इट्स अ वैलेंटाइन कैंपेन। ठीक है। अच्छा, अब नीचे आते हैं। ऑप्टिमाइजेशन फॉर एड डिलीवरी किस तरह की होनी चाहिए, लिंक्स की, इंप्रेशन की, डिले, यूनिक रीच की। ठीक है, हमारी ऑब्वियसली लिंक्स की होनी चाहिए। ठीक है, बिड अमाउंट। अच्छा, सबसे बड़ी लोग गलती करते हैं कि ऑटोमेटिक पे चले जाते हैं। ठीक है, बूस्ट पोस्ट में हम डिस्कस करेंगे, वहाँ थोड़ी सी सेटिंग्स फ़र्क हैं, मगर चूंकि यहाँ पे हम अपनी वेबसाइट को प्रमोट कर रहे हैं तो यहाँ पे हम मैनुअल में जाएंगे। ठीक है, वो तो चाहता है कि हम 3.78 दें, पर वो खुद ही सजेस्ट भी करता है कि 0.01 भी चलेगी। ठीक है, ये हमारी आइडियल पर लिंक क्लिक होना चाहिए, इससे ज़्यादा महंगा हमें नहीं देना चाहिए पाकिस्तानी मार्केट के लिए। ठीक है, मगर लेट से अगर हम टारगेट कर रहे हैं यूएस की मार्केट, तो हमने क्या करना है जनाब, हमने 10 सेंट रखने और 1-2 घंटे में देखने के जनाब हमारे पास कितनी ऑडियंस और ट्रैफिक आ रही है, उसको एनालाइज करते हुए हम अपना बजट कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। ठीक है, बट चले हमने इसको 0.01 ही रखा है। ठीक है, आप हारिस का है कि 0.001 नहीं हो सकता। अच्छा, हारिस हो सकता है मगर वो बूस्ट पोस्ट में हो सकता है। ठीक है, हम वो लैदर से डिस्कस करेंगे, चूंकि वो कैंपेन हो जाती है वायरल हो जाती हैं और फिर वो शेयरिंग की बेस पे चलती, तो आपकी उसमें कॉस्ट बहुत कम आ जाती है। उसमें हम शायद ऑटोमेटिक भी डिस्कस करें, मगर फिलहाल यहाँ पे मैं उसको रिकमेंड नहीं करता। तो हम जो परसों डिस्कस करेंगे हम उसमें हम ऑटोमेटिक को भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, आप दानिश में मुझे भी करके दिखाइएगा 0.001। ये होता नहीं है इतना, ये मिनिमम करते नहीं है। अच्छा, अच्छा मैं अच्छा तो किया है राम, मैं बिल्कुल दानिश भाई, पता है बात है क्या, बात ये है कि हमारे पास ना स्टार्टिंग में थोड़ा सा डाटा आना चाहिए। डाटा हमारे पास अगर डाटा नहीं आएगा तो हमारी जो कॉस्टिंग है वो फिर हमारी ज़्यादा जो है ना ज़्यादा लोगों तक जाएगी नहीं। ये चीज़ें हम बाद में सेट करेंगे। ये चीज़ हम अपनी कॉस्ट बाद, मैं तो शुरू में कर दूँ कि जनाब हमारा 1 सेंट जाना है, चाहिए हम बाद में हम इसको कम करें जब हमारी एक दफ़ा कैंपेन रन हो जाए, कुछ लोगों के सामने हमारी ऑडियंस चली जाए, हमारी एड्स पे ज़रा सा हमारी जो है ना वो लाइक्स वगैरह आ जाए, लोग हमारी एड को पसंद करना शुरू कर दें, उससे हमारा क्वालिटी स्कोर डिफाइन हो जाए, फिर हम अपनी कॉस्ट नीचे ले आए। चले आप कर लें, वो कर लें, वो कर लें। तो वो इट्स नॉट एन इशू एट ऑल, आप वो कर लें। अ, अच्छा, अच्छा यहाँ पे ये है व्हेन यू गेट चार्ज इंप्रेशन या लाइक क्लिक। ठीक है जनाब, हमने लिंक क्लिक के ऊपर हमने चार्ज किया। ठीक है, और जो है ना जहाँ तक दानिश भाई आप क्वेश्चन को कह रहे हैं ना, उसने सॉरी 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 मैं आपको नहीं कह रहा। अच्छा, एड्स को हमारी किस हिसाब से होनी चाहिए, रन एड्स ऑल द टाइम या रन एड्स ऑन अ स्केड्यूल,
हमें अपनी ऐड किस टाइम चलानी चाहिए? हमें ऐड किस टाइम चलानी चाहिए? ऐड का बेस्ट टाइम क्या होता है? ये तो हमने डिस्कस ही नहीं किया। रन एड्स ऑन स्केड्यूल, ये किस टाइम ऐड चलानी चाहिए भाई? वो बताएगा व्हाट इज द बेस्ट टाइम टू रन द ऐड। अच्छा, नहीं नहीं, गोहर हर कंट्री का डिफरेंट होता है, मगर ये ना हर कंट्री के हिसाब से सेट हो जाता है टाइम। हमें देखना पड़ेगा हमें किस, ये ना हर कंट्री को उसके मुताबिक चलती है ऐड। लेट्स से अगर हमने यहाँ से सुबह 10 बजे कर दिए ना, तो हमारे 10 बजे नहीं बल्कि यूजर के 10 बजे ही उसको ऐड डिस्प्ले होगी। ठीक है। आफ्टर ऑफिस टाइमिंग, दान जी बिल्कुल ठीक हो गया, डिपेंड ऑन प्रोडक्ट आर। अच्छा, हमारी तो प्रोडक्ट है अली रजा डॉट सी ओ का ब्लॉग। सर उसको क्या टाइमिंग चाहिए होंगे? चले हम जनाब उसका टाइम रख देते हैं ना। ना, या ठीक है, ये एक काम करते हैं, ये डाटा ले लेते हैं ऑल द टाइम चला के, ये हम कहते हैं अच्छा यार चलो इतने बजे चला देते हैं जनाब। ठीक है। हम चलो यार ये हमारे सारे हमने सेलेक्ट कर दी जनाब। चलो लेट्स से हम 3 बजे तक चला देते हैं। ठीक है। हम चलो ये 6 बजे, 6 बजे, 6 7 बजे तक हम किए, चलो हम 6 बजे तक कर देते हैं। ठीक है, 10 से लेके 6 तक हमने चला दिया है। ठीक हो गया। अच्छा, 7 PM to 1 PM, 1 AM। हाँ ठीक है, कुछ भी हो सकता है जो अब आपको सही लगे टाइम। भाई मैं, मेरे ख्याल में तो जनाब सुबह 10 बजे चलानी चाहिए, 10 से शाम 7 बजे इज़ द बेस्ट टाइम। बट हम इसको थोड़ा सा बढ़ा के 8 9 बजे भी कर सकते हैं, बट चलो ठीक हो गया, ये हमारा हो गया। ठीक है। अच्छा, इसके बाद आती है हमारी मोर ऑप्शन, स्टैंडर्ड और एक्सिलरेटेड। ये ऑप्शन आपको शायद याद है, हमने गूगल एडवर्ड्स में भी डिस्कस की थी। अब आप लोगों से इस सवाल है कि फ़र्क क्या है स्टैंडर्ड और एक्सिलरेटेड एड्स में, फ़र्क क्या है? सेम, एज सून एज पॉसिबल, बजट हट शो, ये स्लोली स्लोली हो पूरे दिन चले ऐड। ठीक हो गया। और कोई एक्सेटेड एड्स में बजट जल्दी खत्म हो जाता है। ठीक है। ठीक हो गया। और कोई स्टैंडर्ड एड्स पे डिफरेंट टाइम पर एड्स चलेगा। नहीं, गलत हो गया फहद, यहाँ थोड़ा गलत हो गया। अच्छा, स्टैंडर्ड ऐड में क्या है कि बेसिकली जो है ना, हमारी ऐड ना पूरा दिन सुबह 10 से लेके ना शाम 6 बजे तक हमारी ऐड जो है ना चलती रहेगी। ठीक है। हमारी ऐड का मसला नहीं आएगा। ठीक है, हमारी ऐड चलती रहेगी। एक्सीलेटेड एड्स में ये कि जनाब शुरू से ही सारी स्लॉटें ले लेगा, और ऐसे भी उसको सुबह 10 12 बजे तक हमारा बजट खत्म हो जाए डेली। ठीक है। और जो स्टैंडर्ड ऐड है उसमें कि जनाब हमारी 5 बजे भी जो है ना हमारा डेली बजट खत्म नहीं हुआ होगा, बल्कि हमारा बजट डिवाइडेड हो जाएगा। लेट से हमारा बजट है $10 पर डे, तो हमारा $1 पर घंटे में डिवाइड होगी। जनाब 10 घंटे ऐड चल रही है, तो हर घंटे के $1 की ऐड चलेगी। ठीक है। एक्सीलेटेड में क्या है कि जनाब जितनी दफ़ा ऑडियंस आती रहेगी ऑनलाइन, उसको ऐड आपकी डिस्प्ले होती रहेगी। ये आपने अपने ऊपर है कि कौन से मेथड के ऊपर जाना चाहिए, मगर अगर आपने टाइमिंग्स बहुत अच्छे चूज किए हुए, तो एक्सीलरेटेड इज अ वेरी गुड ऑप्शन टू गो विद। अच्छा, मैं आपको बताऊँ कि क्या बात है। एक तो हमें देखना पड़ेगा हमारी प्रोडक्ट क्या है, और अगर हमने उसको वायरल करना है नहीं करना। अगर तो हमारे वायरल स्ट्रैटेजी है, फिर तो हमें एक्सीलरेटेड के साथ जाना चाहिए। मगर हमारी बड़ी कॉर्पोरेट नीश है, कॉर्पोरेट मार्केट है जनाब, किसी ने शेयर नहीं करना, किसी ने कुछ नहीं करना हो जनाब, हमने ऑफिस का ऑडियंस को करना है, तो फिर तो हम स्टैंडर्ड ऐड के साथ जाएंगे। ठीक है। ये चीज़ हमें खुद से देखनी पड़ेगी, नीश नीश डिपेंड करता है कि क्या है। जैसे हम गेमिंग नीच में तो हम एक्सीलेटेड के साथ जाते थे जनाब, बड़ा होता था जनाब, मगर जब हम ईवो वाटर के देखा था, तो इसमें तो हम स्टैंडर्ड के साथ जाते थे जनाब, हर वक्त तुम्हारी ऐड डिस्प्ले होनी चाहिए। ठीक हो गया। ये हमने कंटिन्यू कर दिया यहाँ से। ठीक है।
ठीक है, अब हमारे सामने उन्होंने ऑप्शन दे दी क्रिएट न्यू ऐड की। हम पुरानी पोस्ट भी अपनी किसी पेज की प्रमोट कर सकते हैं, मगर हमने पेज प्रमोशन, पेज बूस्ट हम कल इसको डिस्कस करेंगे, आज हम नहीं करेंगे। आज हम फ्रेश आईडी बनाएंगे। तो लेट से आज हम यहाँ से सिंगल इमेज के ऊपर हम जाते हैं, ठीक है, और हम यहाँ से इमेज सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इस इमेज के साथ जाएं, अब देखना पड़ेगा ना कि किस इमेज के साथ जाएं। हम्म, 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 चलो मिसाल के तौर पे हमने कोई इमेज सेलेक्ट कर दी। ठीक है दानिश भाई, ठीक है। मैंने सब सिर्फ डीप में इसलिए किया ताकि सबको समझ आ जाए। तो अब हम इसको खत्म करेंगे इंशाल्लाह। हम 10:15 तक अपना वेबिनार खत्म करने की पूरी ऊपर स्पीड के ऊपर रहेंगे हम खत्म करके। मैं डीपली इसलिए किया था ताकि सबको कोई शिकवा ना रहे कि, क्या चीजें हैं, इसलिए मैं गया था। नहीं तो हम इंशाल्लाह हम इसको जल्दी खत्म कर देते हैं, ठीक है। अच्छा जनाब, ये हमने यहाँ से अपनी यूआरएल सेलेक्ट कर ली, ठीक है। यहाँ से हमारे पास हेडलाइंस वगैरह आ गई। हेडलाइन हमारी ये है, ठीक है। हम इसको लेट से हम इसको, ये हेडलाइन आपको पता ना क्या है? हेडलाइन ये होती है ये जगह पर, ठीक है, ये होती है हेडलाइन। हम हेडलाइन को कर देते हैं जनाब, हारिस इज अ ग्रेट मैन, ठीक है। ये हमारी यहाँ पे आ गई, हारिस इज अ ग्रेट मैन। और जनाब ज्वाइन द टॉप पाकिस्तान डिजिटल मार्केटिंग ब्लॉग। पाकिस्तान टॉप डिजिटल मार्केटिंग। अब जरा इंग्लिश ग्रामर क्लास से भी ठीक हो गया, ठीक है। हम्म ठीक है। अनिश भाई आप जा सकते हैं, हमें जाना है तो आप अपना क्वेश्चन वहाँ पोस्ट कर दीजिएगा, हम डिस्कस कर लेंगे। फहद का है क्वेश्चन, है आया हुआ है कि सर फेसबुक से ईएमआई कैसे कलेक्ट करते हैं वो भी बताएं। सर फेसबुक से ईएमआई कैसे कलेक्ट करते हैं, ईएमआई कैसे कलेक्ट करते हैं वो भी बताएं। ईएमआई 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 क्या कह रहे हैं आप, थोड़ा सा एक्सप्लेन करें, ठीक है। अब यहाँ से हम आते हैं अपने कॉल टू एक्शन। कॉल टू एक्शन क्या है? जो हमारा ये डिस्प्ले हो रहा है ना, ये वाला, ये जो लर्न हो रहा है, ये हमारा कॉल टू एक्शन है, ठीक है। हम इसको जो है ना, फेसबुक से हम ईमेल कैसे कलेक्ट करते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। ये आप क्वेश्चन लिख लेंगे, हम नेक्स्ट वेबिनार में इसको डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। फहद आप अपना ये कर लें, फहद अपना क्वेश्चन लिख लें, हम नेक्स्ट वेबिनार में करेंगे। उसके लिए अलग से कैंपेन बनानी पड़ेगी। आप अपना हारिस अपना क्वेश्चन कर लें। फहद ये क्वेश्चन लाजमी प्लीज ग्रुप में अभी कर दें, कर दीजिएगा, ताकि हम इसको कवर कर लें नेक्स्ट अपने वेबिनार में, ठीक है। या हारिस का क्वेश्चन है, यहाँ आप ऐड अकाउंट से रन कर रहे हैं तो यहाँ पेजेस कैसे आ रहे हैं? हमने पेज तो सिलेक्ट किया ही नहीं। देखिए फहद, हम अकाउंट से रन करेंगे और हर उस पेज में जिसमें हम एडवर्टाइजर या एडमिन होंगे उसको हम अपनी प्रमोट कर सकते हैं, ठीक है। मैं आपको बताऊं, देखिए जो जो पेजेस जिसमें मैं एडमिन हूँ वो सारे पेजेस यहाँ पे आएंगे, ठीक है। जहाँ जहाँ पे हूँ वो आएंगे, ठीक है। यहाँ पे आएंगे। इसके अलावा वो लोग भी हमारे पास होते हैं जिन्होंने हमें
एज ए अपने अकाउंट में एडवर्टाइजर के तौर पे ऐड किया हुआ है, वो तो अलहदा होते हैं, वो तो एड्स अकाउंट है। मगर ये वो पेजेस हैं जो जो मेरे पास, जिसमें मैं एडमिन हूँ, ठीक है, वो मेरे पास यहाँ पे शो होंगे। ठीक है, मैं किसी को भी पकड़ सकता हूँ। ठीक है। अच्छा, अब हमारा यहाँ पे हम बात कर रहे थे कि हमारा जो है वो कॉल टू एक्शन। कॉल टू एक्शन हम यहाँ से कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है। ठीक है। अप्लाई नाउ, बुक नाउ, साइन अप नाउ, शॉप नाउ, कुछ भी हमने रख देंगे। ठीक है, तो वही हमारे यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, अगर हमने इसकी न्यूज़ फीड चलानी है तो हम उसको उसके लिए रख देते हैं, हेलो पाकिस्तान इज़ ग्रेट। ठीक है। ये हमारे ऊपर है। न्यूज़ फीड के साथ अगर हमने चाहते हैं कि ये आ जाए तो ये तब आ जाएगी। पर आई डू नॉट रिकमेंड आप इसको ऐड करें, इसको आप ना ऐड कीजिएगा, क्योंकि उससे ना एक तो कन्फ्यूजन भी हो जाती है। मगर ये सिर्फ एक तो ये अवेलेबल भी सिर्फ डेस्कटॉप पे होता है, और दूसरा इसकी वजह से आपका वो ख़राब होता है क्वालिटी स्कोर। मैं रिकमेंड नहीं करता। ठीक है। दूसरी चीज़, हमने अपना पिक्सल बनाई हुई थी। पिक्सल हमने लास्ट क्लास में कवर किया था। ठीक है। हमने वहाँ से पिक्सल बनाई थी, और हमने जनाब ये ट्रैक का बटन दबा के पिक्सल कर देते हैं। अगर मर्जी, अगर हमने नहीं ट्रैक करना है तो हम ये डू नॉट ट्रैक कन्वर्जन रखते हैं। ठीक है। ठीक है। इसके बाद जैसे ही हम प्लेस ऑर्डर करेंगे, हमारी एड रन हो जाएगी। ठीक है। ठीक हो गया। आज हमने फेसबुक एड्स को डिस्कस किया है। ठीक है, आप लोगों के सामने। ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम बूस्ट पोस्ट पावर एडिटर प्लस हम ईमेल्स की लीड कैसे लेते हैं वाया फेसबुक, ये डिस्कस करेंगे। और कॉन्ग्रेचुलेशन, आप लोगों ने एक और लेक्चर कंप्लीट कर लिया है। हाउ वाज दिस लेक्चर टुडे? आज का लेक्चर कैसा था? आप लोगों को समझ आया? क्या आगे के लिए बेहतर करें? आप लोग इसके बारे में ओपिनियन दे दें कि आज का लेक्चर कैसा था, फिर इसके बाद फहद का आंसर उसको दे देता हूँ। नेक्स्ट क्लास थर्सडे है, राइट जी? जी बिल्कुल, हमारी नेक्स्ट क्लास थर्सडे है। हम एक और क्लास इस वीक में रखेंगे, ताकि जो है हम इसमें जल्दी जो है ना हम इसमें वाइप अप करें। और फहद का क्वेश्चन आंसर करता हूँ। फहद, एक तो आपके दोनों क्वेश्चंस आंसर करता हूँ, असाइनमेंट का भी और फॉलोअर्स का भी। अब आज सिर्फ मुझे ये राय दे दें, आज का लेक्चर पसंद आया या नहीं आया, सिर्फ इसका राय दे दें। फिर उसके बाद जो है मैं इसमें तक मुझे बता दें कि जहाँ मुझे बेहतरी की ज़रूरत है अपने स्टाइल में, मैं उसको समझ लूँ। तो जो है फिर उसके बाद आपके सब बातों के आंसर्स आ जाते हैं। चलें, थैंक यू। सारी को पसंद आया। गोहर को कैसा लगा? गोहर का रिप्लाई नहीं आया। गोहर का वेट करो। जाहिद का भी रिप्लाई नहीं आया। हमारे पास जाहिद भी साथ है, गोहर भी साथ है। हम्म, बातें तो बहुत ही बेसिक हैं। बताओ। हम्म। अच्छा, मैं अब आपको बताता हूँ। जहां तक फाहद आपके क्वेश्चन था ना, एक तो असाइनमेंट का। असाइनमेंट के लिए अब हम क्या करेंगे कि एक दफ़ा हमारा कोर्स ख़त्म हो जाए, फिर उसके बाद हम रिपीटिंग पे जाएंगे। ठीक है, हम रिपीटिंग पे फहद इसमें बहुत रिपीटिंग पे जाएंगे, और सबसे रिवीजन होगी, और फिर उसके हिसाब से कोई असाइनमेंट्स भी होंगी, और हमारा एक फाइनल एग्ज़ाम होगा जो आपको पास करना पड़ेगा। इन केस अगर आप लोगों ने लेना है, क्या लेने, सर्टिफिकेट लेना है, तो आपको पास करना पड़ेगा। ठीक हो गया। और जहाँ तक दूसरा सवाल है आपका फहद, कि हम फॉलोअर्स खुद से कैसे ले सकते हैं, फहद नंबर वन तो बात है कि दिस इज नॉट अ पार्ट कि जनाब हम खुद से फॉलोअर्स कैसे लें। दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ द कोर्स। इवन जो ये चीज़ ही सर्विसेज बताना, डैट वाज नॉट द पार्ट ऑफ द कमिटमेंट। ये तो हमने एक एडिशनल बताई। ठीक है। अब जहां तक सवाल आता है कि हमने खुद से कैसे करने हैं, खुद से फॉलोअर्स कैसे बना के लोगों को देने हैं, दैट इज अ रियली रियली डिफिकल्ट थिंग। और अनलेस एंड अनटिल आपके पास कोई बड़े ऑर्डर्स हो,
बड़े ऑर्डर्स हों तो फिर होगा, नहीं तो मैं रिकमेंड ही नहीं करता। देखिए पता होने की बात अलग है फहद, मगर अगर जो चीज़ कोर्स में कवर नहीं, मैं आपको उसका आंसर देना मुनासिब नहीं समझता, ठीक है, क्योंकि मैं उसको जवाब दे नहीं हूँ। बट सिर्फ नहीं, फेसबुक रिलेटेड नहीं है सर, दिस इज समथिंग एडिशनल, दिस इज नॉट, हमने तो फॉलोअर्स को ही नहीं डिस्कस किया हुआ, बट मैंने सिर्फ आपको बताया था एज एन एडिशनल। मगर अगर आपने समझना ही है तो मैं आपको बताऊं कि इसके लिए आपको नंबर वन बहुत बड़े अमाउंट ऑफ ऑर्डर्स चाहिए, नहीं तो आपको कॉस्ट ही वारा नहीं खाती, क्योंकि आपको करना पड़ेगा, आपको वीपीएन अकाउंट, वीपीएस अकाउंट्स लेने पड़ेंगे ऑनलाइन, जिसमें आपको 10-12 वीपीएस लेने पड़ेंगे, और हर के ऊपर ना प्रॉक्सी चेंजेस सॉफ्टवेयर डालना पड़ेगा, और हर प्रॉक्सी पे एक एक नया अकाउंट, फोन वेरीफाइड अकाउंट्स लेके किसी बंदे से 150 फेसबुक अकाउंट लेके एक एक वीपीएस पे चलाने पड़ेंगे, और फिर वहां से आपको लाइक्स और शेयर्स वगैरह करवाने पड़ेंगे। आपके लिए एज एन इंडिविजुअल बहुत टाइम इफेक्ट टाइम ज़्यादा हो जाएगा, और अगर आपको इस चीज़ के मिनिमम मार्जिन देना पड़ता है तो इसमें हाल कोई मसला नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये यूजुअली ये 2-3 बंदों की फुल टाइम जॉब होती है, अगर वो साथ हम ये चीज़ मैनेज करें। अगर हमारे पास बड़े ऑर्डर्स नहीं है तो हमारे पास कॉस्ट इतनी ज़्यादा, 10 वीपीएस की कॉस्ट ही बहुत ज़्यादा है, तो वही कवर नहीं हो पाती, फिर प्रॉक्सीज हमें डेडिकेटेड प्रॉक्सीज लेनी पड़ती हैं, तो वो इतना ज़्यादा मसला हो जाता है, तो हम इसलिए कहते हैं कि हम डिफरेंट कंपनी से लेना इसको प्रेफर करते हैं, कि जो दे रही हूँ फॉलोअर्स सर्विसेज दे रही हूँ उसको लेना प्रेफर करते हैं। बट जो मैंने रेट आप लोगों को कोट किया है, दैट इज़ वन ऑफ द वेरी फाइनेस्ट रेट, और इस रेट के ऊपर मार्केट में कहीं भी नहीं आप लोगों को मिलेंगे, ठीक है, जो कि ये वो रेट है जिसपे एजेंसीज वगैरह मतलब को हम आगे सप्लाई करते हैं, जो आगे से कस्टमर्स को सेल करती हैं, ठीक है। और आपका लास्ट क्वेश्चन है सर, कैंपेन चला के नहीं ले सकते क्या? कैंपेन चला के फॉलो देखें यार फहद, बात ये है कि हमें बहुत महंगा पड़ जाएगा कैंपेन चला के अगर हम, लेकिन वो तो एक वैसे से सर्विस हमने किया था, डिस्कस किया था, वो तो लाइक्स वगैरह तो वैसे भी मिल जाती हैं, और हर एक का देखें फ़र्क होता है, लाइक्स की कॉस्ट फ़र्क है, नीच टू नीच, कंट्री टू कंट्री, सिटी टू सिटी, और आपकी प्रोडक्ट क्या है उसके लिहाज से फ़र्क हो जाता है, ठीक है। ठीक है फहद, ये तो हर एक का डिफरेंट है कि क्या आपकी एरिया आपने कौन सा कवर किया हुआ है, क्या आपकी प्रोडक्ट है, तो इस लिहाज से फ़र्क हो जाता है। और कोई इसके अलावा फहद आपका क्वेश्चन? प्रीमियम कंट्रीज कौन सी है? प्रीमियम कंट्रीज है फर्स्ट टायर कंट्रीज हैं, जो डेवलप कंट्रीज हैं, ठीक है, वो हमारे प्रीमियम कंट्रीज हैं। प्रीमियम कंट्रीज में जैसे कि हमारे पास आ जाता है यूके है, यूएसए है, कनाडा है, ये हमारी प्रीमियम कंट्रीज हैं, ठीक है। ठीक है फहद भाई, ये हमारी टॉप टायर कंट्रीज है, बाकी सारी भी कंट्रीज इतना नीचे होती जाती हैं और फर्क होती जाती हैं, हर जैसे कंट्री का अलग हिसाब किताब है। यूएसए तो प्रीमियम ट्रैफिक है। अच्छा, अब जहां तक सवाल है ना, जो लोग प्रीमियम ट्रैफिक सेल करते हैं और कहते हैं यूएसए प्रीमियम ट्रैफिक, वो यहाँ से एड से ट्रैफिक लेके नहीं देते। ये मैं वो कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूं, वो एड से ट्रैफिक लेके नहीं देते, ये फेसबुक पे ऐड चला के ट्रैफिक आपको लेके दे, वो ऐसे नहीं होता। जनाब जो वेब सर्विसेज दे रहे थे ना, इंक्रीज योर रियल टाइम ट्रैफिक, यूएसए ट्रैफिक फॉर $10, यूके ट्रैफिक फॉर, वो ये फेसबुक ऐड से चला के नहीं देते। ठीक है फहद, और कोई क्वेश्चन इसके अलावा? हारिस के पेजेस से दे रहे होते हैं शायद फहद, वो हारिस वो होते हैं जो वायरल पेजेस होते हैं, वायरल ट्रैफिक होती है, वो तो इतनी बेकार ट्रैफिक होती है, उसका तो कोई फायदा नहीं होता, वो तो फेक ट्रैफिक टाइप होती है, वो तो इतना नहीं है। और वो तो आप जो है ना, आपकी लेट से अगर आपकी वायरल पोस्ट आपका है और आपने कोई इस तरह की नया डाला तो वैसे वायरल हो जाते हैं, बट वायरल कंटेंट तो अलग चीज है। अरे चलिए ठीक है, बहुत थैंक यू आप लोगों का, हम एक नेक्स्ट लेक्चर करेंगे परसों। आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया होगा आज का लेक्चर।